बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक नए अंदाज़ में आपको कहेंगे वेलकम, सच सवेरा में कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। आप सबको पता है कि सच टीवी और मेरी सच सवेरा की टीम हमेशा कोशिश करती है कि आपके दिन का जो आगाज़ है वो कुछ नए और डिफरेंट अंदाज में करवाया जाए और ऐसी डिफरेंट इंफॉर्मेटिव चीज़ों से करवाया जाए ताकि आपका पूरा दिन एक ऐसी चीज़ को, एक ऐसी बात को सोचने में गुजर जाए कि हाँ अच्छा वाकई ये चीज़ तो हमारी ज़िंदगी में हो रही है, हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आज का जो हमारा प्रोग्राम है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है, अगर मैं कहूँ कि आपको आपका बचपना जो है वो याद आ जाएगा, मुझे भी यकीनन आने वाला है। तो आप सोच रहे होंगे मैं भी ऐसी क्या बात करने वाली है, ये ऐसा किस तरह का, ऐसा कौन सा प्रोग्राम लेकर आई है। जनाब आप थोड़ा सा सब्र करें, आपको बताती हूँ। बात हम करेंगे एजुकेशन के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन जहाँ हम निसाब की बात करते हैं, तालीम की बात करते हैं, वहाँ हम अगर अदर दीगर जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारे तालीम के अलावा, निसाब के अलावा जो हमारी ज़िंदगी में शामिल होनी चाहिए, जो कि मुझे लगता है आपकी और मेरे वक्त में तो थी कि हमें एक जब ब्रेक होती थी हम कोई एक्टिविटी किया करते थे, या अगर टीचर क्लास में नहीं आई या टीचर एब्सेंट है, फ्री पीरियड कोई हमें मिल गया तो उसमें हम कोई ना कोई एक्टिविटी कर लेते थे, किसी न किसी काम में या कोई ऐसी सरगर्मी होती थी तो उसमें मसरूफ़ हो जाते थे। लेकिन अब अगर देखा जाए तो होता क्या है, मैं जब जाती हूँ बच्चों पे, जब मैं बुक्स का बोझ और बैग जो भरा हुआ देखती हूँ जो उनके शोल्डर्स पे होता है, तो यकीनन एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है, लम्हा फ़िक्रा भी है, सोच भी है कि हमारे बच्चे इतने जो है वो भरे बैग, जो बुक्स से भरा हुआ बैग है वो उठा तो रहे हैं, लेकिन क्या वो तमाम तर चीज़ें जो इतना नसाब वो पढ़ रहे हैं, इतनी तालीम हासिल कर रहे हैं, क्या उसी के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी को लेकर चल रहे हैं या फिर नहीं। इसीलिए कहते हैं ना कि निसाब के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों का होना भी बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि तालीम तो ठीक है, आप तालीम हासिल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम इससे बिल्कुल इनकार नहीं करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो दीगर एक्टिविटीज़ का होना वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपको फ़िज़िकली परफेक्ट रखने के लिए, आपकी जिस्मानी और जहनी सेहत को मज़ीद मुफीद करने के लिए, एक्टिव करने के लिए, ये इन चीज़ों का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अनफॉर्चुनेटली है क्या, जहाँ हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं वहाँ अभी भी हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती है, और स्कूल की बात करें, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वो आज भी हमें ज़रा खुली और बड़ी जो हैं वो दिखाई देती है, उनके अपने ग्राउंड्स मौजूद हैं, उस तरह वो बंद नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ प्राइवेट सेक्टर्स की, उन्होंने क्या किया है कि अपने कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इवन स्कूल, अगर मैं बात करूँ बच्चों के जहाँ पे उनके बेसिक जो तालीम है उसकी बात करूँ, तो बंद घरों के अंदर उनके स्कूल हो गए, उनके कॉलेज, उनकी यूनिवर्सिटीज़ हो गई, यानी कि वहीं पे कोई वो फ़िज़ा का, हवा का कुछ भी ऐसा हमें सीन नज़र नहीं आता, तो अदर एक्टिविटीज़ वो वहाँ पे क्या करेंगे। यहाँ पे आज इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निसाब के साथ साथ जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं वो किस तरह से आपके अंदर जो मौजूद टैलेंट है, जो मौजूद सलाहियतें हैं, वो उनको किस तरह से वो उजागर कर सकती हैं। बात हम करेंगे जो टीचर्स हैं उनसे भी, क्योंकि टीचर का रोल हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम है। हम हमेशा से हमारे जो टीचर्स हैं हम उनके रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वालिदैन के बाद हमें वो माशरे में रहने के, सर्वाइव करने के, ज़िंदगी को किस तरह से गुजारना है, कैसे इसको कामयाब बनाना है, हमें वो सिखाते हैं। लेकिन उसके बाद हम डायरेक्ट आपको मिलवाएंगे बच्चों से। टीचर से तो हम बात करेंगे ही करेंगे, टीचर्स से हम जानेंगे, लेकिन बच्चों में अगर एक टीचर जो है वो किस तरह से बच्चों को गाइड कर रही, किस तरह से बच्चों को लेके चल रही स्कूल के अंदर, ये आपको बच्चों से बात करके अंदाज़ा हो जाएगा। अगर अब बच्चों में कॉन्फिडेंस हुआ, बच्चों में अगर आपने बच्चों के फेस पे मुस्कुराहट देखी, बात करने की तलब देखी कि उनमें खुद एतमादी, वो बात करना चाहते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा कि उनके टीचर वाकई सक्सेसफुल है। लेकिन अगर बच्चे हिचकिचाते हुए नजर आए तो जवाब आपको जनाब खुद ही मिल जाएगा। आज इसलिए मैंने ये सरसरी सी चीज़ें आपको साथ बता दी कि आज का प्रोग्राम इंतहा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूरा प्रोग्राम हमारे साथ रहेगा, क्योंकि मेरी, आपकी, हम सब की आज बचपन की यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाएंगी। हमारे साथ आज पहली हमारे जो मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमा है, यकीन जैसे मैंने टीचर्स की बात की, हम सब के लिए बहुत ही काबिल एहतराम टीचर्स हैं, हमें उनकी हमेशा से रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जहाँ कहीं भी इवन अगर उस टीचर ने आपको नहीं भी पढ़ाया लेकिन वो एक उस्ताद है, आप उसका एहतराम करें। वो है तो ये आपका नहीं लेकिन किसी और का उस्ताद तो है, वो उस्ताद जो आपके मुआशरे को बना रहा है। हमें हमारे तमाम तर टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इसी तरह आज के हमारी पहली जो मेहमान है वो भी माशाल्लाह से टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, जो हमारे साथ हैं, प्रोफेसर फातिमा मुबीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहिबा। वालेकुम बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जी, आप लोग ने हमारे साथ प्रोग्राम करने का जो
जब बात की तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं खुद चाहती हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स को भी और हमारे माशरे को भी पता चलना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो आपने टॉपिक रखा है, इसका मौजू जो है हम निसाबी सरगर्मियाँ, एक बात महविश मैं आपको बताऊंगी कि ज़रूर, ये गैर निसाबी से अब हम इसको हम निसाबी कहते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ ठीक है। मतलब ये कि इनका भी निसाब के साथ उतना ही किरदार है, हमेशा से था, लेकिन ज़ाहिर आप जानती हैं कि इदारे के अंदर जो हम सरगर्मियाँ करते हैं पढ़ाई के अलावा, और फिर इदारे की तरफ से बाहर जैसे कहीं जाके कोई मैच खेलना या कहीं पे कोई तकरीर कर लेना, किसी क्विज़ में हिस्सा लेना, किसी टीवी शो का हिस्सा बन जाना, कोई नगमा गाना, कुछ एग्जैक्टली इस सब से बड़ा ही एक मस्बत जो है तालिब इल्म पे इसका असर पड़ता है। एग्जैक्टली हाँ, उसके एजुकेशन पे बहुत। हाँ, सबसे बड़ी बात, अब देखिए दुनिया बदल रही है, आप भी जानती हैं कि मुख्तलिफ चैलेंजेस का जो सामना है उसमें महज किताब को याद कर देने वाले बच्चे, जो शुरू से आखिर तक किताब, पहले एक वक्त था कि हम समझते थे कि जिस बच्चे ने किताब याद कर ली, एक अच्छा इम्तहान दे लिया, 100/100 नंबर ले लिए, वो बड़ा लायक है। हाँ, अब ये बात ऐसी नहीं रही है, इस तरह नहीं, ऐसे ही आप देखें कि बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ में जब हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं तो वो बच्चों को वहाँ पे बड़ा आसानी से दाखिला मिलता है जिन बच्चों ने कभी तकारीर की होती हैं, बिल्कुल, कभी किसी न क्विज किसी में एक्टिविटी में हिस्सा, जी, yes. कोई गेम में जो आगे बढ़ते हैं। हाँ, और ऐसे बच्चे जो हैं उनके अंदर वाकई जो सलाहियतें होती हैं, होती शायद हर एक के अंदर हैं, लेकिन वो जो एतमाद है, यही बात, उनको वो लोगों के कॉन्फिडेंस सामने देना, खड़े होने का एतमाद, अपनी बात बयान करने का एतमाद, अपना आप पेश करने का, दलील देने का, बिल्कुल एक अच्छी तौर पे मतलब बहस करने का। एग्जैक्टली अच्छा प्रोफेसर साहब, जहाँ आपने बात की ये एतमाद देना बच्चों को, ये कॉन्फिडेंस देना, ये यकीनन माँ बाप की हम बात करते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी, लेकिन टीचर्स की तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होती है। और वालिदैन ने तो अपने 1-2 बच्चों को, 3 बच्चों को है जो उनके एक लिमिटेड उनके फैमिली है, लेकिन अगर हम उस उस्ताद की बात करते हैं तो कितनी तादाद में उनके पास बच्चे मौजूद होते हैं जिनको उन्होंने भरोसा देना, यकीन, एतमाद, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस देना है। बिल्कुल। तो यकीनन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। लेकिन मैं इसलिए ये बात करने वाली हूँ क्योंकि कुछ मैंने ऐसे बच्चों को देखा, ऐसे तालिब इल्म से मैं मिली, ऐसे स्टूडेंट से, कह लें कि वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, जिस तरह मैंने बात इंट्रो में भी कहा कि किसी से बात करना, किसी चीज़ को फेस करना, कॉन्फिडेंस, ये यकीन, तो मुझे उन बच्चों में वो कॉन्फिडेंस नहीं नज़र आया। वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, लेकिन आज के दौर के बच्चे थे। तो इसमें हम किसकी गलती तस्लीम करें? देखिए, इसमें यही वजह है कि कुछ इदारे जहाँ पे बच्चों को ये मौका नहीं दिया जाता कि वो सामने आए, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी शख्सियत का इजहार करें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी शख्सियत का इजहार कर पाएँ। अब देखिए, निसाब जो है वो तो ज़ाहिर है कि जो बना दिया गया, जो लिखी हुई किताबें हमारे सामने हैं, हम उनको पढ़ते हैं और वही जवाब हम सवाल जवाब पेपर में लिख देते हैं। लेकिन जब हम कोई तकरीर करते हैं, उसके लिए कुछ सोचते हैं, कोई एक मौजू दिया जाता है, उस पर हम पॉइंट्स इकट्ठे करते हैं, फिर उस पर हम बोलते हैं, तो वो बातें जो हमारे दिल में होती हैं, जिनके लिए हम मुनासिब अल्फाज नहीं थे शायद हमारे पास, हमने वो किसी किताब से ढूंढे, फिर उसको तैयार किया, फिर उसका अंदाज एक इख्तियार किया। इसी तरह हम कहीं चाहे मतलब गेम कोई खेली, स्टेज पे ड्रामा किया, स्किट्स होते हैं इदारों में जो, तो हमारे जितने भी जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनमें ख़ास तौर पर हम ये एहतमाम करते हैं कि हर साल स्कूल के बच्चों को भी और कॉलेज के बच्चों को भी पूरा एक हफ्ता दिया जाता है, ये मौका मिलता है कि वो स्किट में मतलब एक ड्रामा, एक खाका पेश करें, ऐसे राइटिंग होती है, फिर पेंटिंग है, ड्राइंग है, कैलीग्राफी है, सिंगिंग है, तिलावत और नात का बड़ा अच्छा हम एहतमाम करते हैं मुकाबले की शक्ल में। तो उसमें बेशुमार वो बच्चे जो हमने देखा क्लास में बड़े खामोश से हैं, कभी फर्स्ट नहीं आए, और लगता है जैसे ये जो एक हमारा एक मुरव्विज वो एक मयार है ना कि जी फर्स्ट नहीं बच्चा आता तो वो पढ़ाई, वो तो बस वो लायक नहीं है, वो पढ़ाई नहीं करता। अच्छा, दिलचस्प बात है कि वालिदैन भी जब मीटिंग्स होती हैं हमारी आते हैं तो जी मेरी बच्ची ने ना फर्स्ट ज़रूर आना है मैडम। कितने बच्चे फर्स्ट आएंगे? हम बड़े उनको सिखाने की कोशिश होती है स्टाफ, और अगर मेरे साथ भी जब मीटिंग्स होती हैं तो मैं कहती हूँ कि ये ना सोचें फर्स्ट आने का, अच्छा पढ़ें बच्चियाँ, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ ये भी देखें कि अगर वो बच्ची
अच्छी मतलब कोई सिंगिंग करती है बच्ची, मिल्ली नगमे गा रही होती है पढ़ाई में बच्चियाँ, नहीं तो नाच वो अदर करती हैं। एक्टिविटी में वो फर्स्ट हो सकती है। कई बच्चियां अभी पिछले दिनों में आपको बताऊं कि एक बड़ी अचीवमेंट थी हमारी फेडरल गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं, जापान के साथ एक हमारा स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है गवर्नमेंट अच्छा का। अच्छा। उसमें हमारी एक स्टूडेंट जो मैंने यहाँ बिठा के जब इंटरव्यूज़ किए, जो एज लिमिट बताई गई थी, छोटे बच्चों का ये 10 डेज के लिए जापान जाते, समर ब्रिज कैंप था वहाँ अच्छा पे अच्छा। उसके लिए। अब एक बच्ची आई तो वो फर्स्ट नहीं आई, टीचर ने मुझे बताया मैडम ये पोजीशन नहीं लेती। बट मैंने बच्ची को मैंने कहा अच्छा बैठ जाए। मुझे उस वक्त नामुनासिब लगा कि मैं बच्ची का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको तबाह करूं कि जाओ आप फर्स्ट नहीं आती तो आपको तो इंटरव्यू में हम शामिल नहीं करेंगे। मतलब बड़े मराहिल थे, पहले मैं चुन रही थी, टीचर्स चुन रहे थे बच्चों को, फिर हमने डायरेक्टरेट में भेजा, वहाँ इंटरव्यू हुए, 2 मरहले हो चुके हैं। वो बच्ची जब मेरे सामने वहाँ जाके बैठी तो मैंने उससे पूछा बेटा कैसे हैं आप, पढ़ाई में कैसे हैं? तो उसने बताया कि मैडम मैं 70% मार्क्स लेती हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा क्या करती हो? टीवी देखती हो, कुछ करती हो क्या? अदर एक्टिविटीज में क्या है? मैडम मैं स्केचिंग करती हूँ ना। मैंने कहा अच्छा, मैं टेबल पे ना एक फूल सा रखा होता है, गमला, सुबह मेरे गुलदान एक पड़ा होता है। अच्छा। मैंने कहा इसको स्केच बनाओ इसका ना। उसने बनाया तो मुझे लगा ये बना सकती है, जानती है स्केचिंग क्या होती है। आप यकीन करें कि वो बच्ची मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती सिलेक्ट हो चुकी है। ओ माशाल्लाह। और ये हमारे कॉलेज के लिए एक बड़ा ऑनर था। एग्जैक्टली। और मेरे ख्याल से यही चीज़ वालिदैन के बाद टीचर हाईलाइट करते हैं कि ठीक है अगर बच्चा पढ़ाई में नहीं तो किसी और एक्टिविटी में वो फर्स्ट आ सकता है, उसमें वो आगे जा सकता है। बिल्कुल। अब जब उस बच्ची को ये एक प्लेटफॉर्म मिला अपनी सलाहियत दिखाने का, मैंने उसे कहा कि जब आगे भी इंटरव्यू के मरहले आएंगे कॉलेज से बाहर मिनिस्ट्री में, ये वो आप अपनी ये एल्बम लेके जाना उनके पास, जो उसने अगले दिन मुझे ला के दिखा। आप यकीन करें हफ्ते भर में उस बच्ची का रवैया ही बदल गया। वो एक लीडर टाइप उसका अब रवैया है। 6 क्लास में पढ़ती बच्ची है, छोटी सी। तो उसके चाल ढाल में एक एतमाद, उसका वो जो मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे नजर आता है, मुझे इतना अच्छा लगता है कि वो बच्ची ऐसे मतलब एक शर्मिंदा सी जो हमने माहौल एक क्रिएट किया होता है घरों में भी कि जी क्या फायदा तुम्हारी इन चीजों का, तुम फर्स्ट नहीं आती हो, फर्स्ट तो आती नहीं हो, नंबर तुम्हारे अच्छे आते नहीं, हाँ। ये तुम क्या बनाती रहती हो बैठ के, तुम फर्स्ट नहीं आती। बच्चे को मुजरिम बनाया होता है। अब उसे पता चला कि नहीं मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं बड़ी सलाहियत है मेरे अंदर। इसी चीज को हम हमारे नाज़रीन तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि पढ़ाई 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 और नंबर नंबर, सिर्फ इसी रेस में खुद को मत लगाएं। आप अपने बच्चे में दीगर एक्टिविटीज़ देखें। प्रोफेसर, मैं अगर मेरी बात करूं तो स्कूल में मुझे ये स्पीचेस वगैरह या असम्बली में जब एक छोटी सी वो डेली कोई अच्छी बात, अखवाले ज़री, इस तरह की चीज़ जो होती है, तो मेरी पीटी टीचर को मेरा नाम बड़े अच्छे से याद था। तो जब भी ऐसी कोई चीज़, वैसे क्लास डिवाइड होती थी कि आज इस क्लास की बारी होगी, इस बच्चे की बारी होगी, तो वो अगर किसी ने तैयारी नहीं की हुई होती थी तो मेरा नाम उन्हें याद होता था। तो वो कहती थी, मुझे वो सहरिश कहती थी। मैं बता के मैडम महविश, लेकिन वो उन्हें मेरा नाम सहरिश से याद होता था। तो वो कहती थी कि सहरिश को बुलाया, मुझे पता होता था ये मुझे ही बुला रही है। तो वहाँ से मुझे वो हज़ारों की तादाद में, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा वो बच्चा कामयाब नहीं हो सकता। मैं कहती हूँ क्यों नहीं, हम हैं ना, हम हैं। और जो अक्सर लोगों का है कि उन्हें प्राइवेट स्कूल में भेजे, वहाँ पे उनको तालीम दिलवाई जाए। तो वहाँ से मुझे शौक़ हुआ स्पीचेस का। फिर मेरी टीचर ने, उन्होंने मुझे तैयार किया, मुझे गाइड किया किस तरह से स्पीच आपने तैयार करनी, किस तरह से आपका एक्सेंट होना चाहिए। फिर वहाँ से डिस्ट्रिक्ट तहसील लेवल पे फिर आगे इन चीज़ों को बढ़ाते गए। सो वहाँ से मुझे फिर शौक़ आया ऑन कैमरा ये मीडिया में आने का। सो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जो है हमें पढ़ाई में ही हम आगे जा सकते हैं, हमें अदर कोई टैलेंट हो सकता है, अदर कुछ चीज़ें हो सकती हैं, उसके थ्रू आप खुद को प्रमोट कर सकते हैं। मैडम, मैं चाहूँगी कि जो वालिदैन, जो बच्चे आपको सुन रहे हैं, उनको पैगाम दें कि स्टडी के अलावा उन्हें किस तरह से अपनी ज़िंदगी पे फोकस करना चाहिए। असल में ऐसा है महविश कि मैं हमेशा मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे एक ऐसी फील्ड मिली, अल्लाह ने राहें आसान इस तरफ कर दी कि मैं टीचिंग और फिर अब चलें प्रिंसिपल की जगह पे बैठी हूँ। मुझे ये फ़ायदा है कि मैं अपने तालिब इल्मों को बहुत जगहों पे गाइड कर सकती हूँ ना, और बहुत सारे लोगों को हज़ारों की तादाद में, वही जैसे सुबह असेंबली में हमारे कॉलेज में 3000 बच्चा अगर पढ़ता है, तो मैं उनको जब मुखातिब करती हूँ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे मेरी बातें सुन के वो अपना लेते हैं और अपनी ज़िंदगी में उन पे अमल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं सब वालिदैन से भी ख़ास तौर पर ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि बच्चे की सलाहियतों को पहचाने, उसको थोड़ी सी जगह दें कि वो अपना आप पेश कर सके कि भाई मुझे ये फ्री हैंड तो दें, जी कुछ दें तो सही। कई बच्चे इतनी अच्छी कहानियां लिखती हैं यहाँ पे, मैंने कई दफ़ा बच्चों से मुकाबले करवाए, अच्छे राइटर हो सकते हैं, शायर हो सकते हैं,
नज़्में लिखती हैं, हाँ। चले छोटे सतह पे वो बात नहीं होती है, लेकिन जब आप उन्हें शाबाश देते हैं तो बिल्कुल, बच्चे उनमें के और अंदर हौसला जो आता है। जज्बा आता है। सुबह मेरी असेंबली में जब ऐसे ही जैसे आप बता रही हैं किसी ज़माने में, तो अभी भी कोई बच्ची जब कुछ करती है अच्छा करे तो मैं एक चॉकलेट भेजती हूँ उसको, ज़बरदस्त, क्या एक बात चिट के है। साथ वो चॉकलेट जाती है। तो कई बच्चियां फिर मेरे पास आती हैं कि मैडम हम इसे खाएंगे नहीं, हम इसे संभाल के रखेंगे। ज़बरदस्त, वो प्यार मोहब्बत खुलूस होता है। जी। ये हम भी ऐसे ही करते थे, अगर टीचर की तरफ से कुछ मिले तो संभाल संभाल के रखते थे और जी। बाकियों को दिखाते थे कि हमें टीचर की तरफ से ये देखिए शाबाशी जो है वो मिली है। वालिदैन अपने बच्चों पे दबाव ना डालें, हाँ, उनको ये ना करें कि तुमने फर्स्ट ज़रूर आना है, उसे एक बिल्कुल, अच्छा इंसान बनने में मदद एग्जैक्टली। करें। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर फातिमा मोमिन साहब, आपने हमें वक्त दिया। बहुत यकीनन ब्रेक की जानिब नाज़रीन बढ़ना है। ब्रेक के बाद कुछ और टीचर्स हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सच में कहेंगे खुशामदीद। बात हो रही है आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जो कि यकीनन हम सबसे रिलेट करता है। कुछ अपनी यादें ताज़ा हो गई। हम बात करें निसाब की और ऐसी गैर निसाबी सरगर्मियों की, ऐसी एक्टिविटीज़ की जिनका होना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्पेशली जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो फिर ऐसी डिफरेंट एक्टिविटीज़ का भी होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन हम अगर वालिदैन की बात करें या वैसे हम सोसाइटी को देखें तो एक रेस लगी हुई है कि बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, नंबर A+ ग्रेड, और उसके बाद एक बहुत बड़ी एक अच्छे लेवल की जॉब चाहिए। भाई ठीक है, ये कारोबार होना, बिजनेस होना, जॉब होना, ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन आप ज़िंदगी को इंजॉय करके इन तमाम स्टेप्स को जो है वो हासिल करें। और इंजॉय तभी करेंगे जब आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ में अपने आप को जो है वो उनमें पार्टिसिपेट करेंगे। एक ऐसी, जैसे हम फ्रेंड्स में गेट टुगेदर होता है, कोई हाइकिंग की तरफ चले गए, अगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, यहाँ पे डिफरेंट पार्टीज़ होती हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें पार्टिसिपेट करना, डिफरेंट जो गेम्स हैं जो यहाँ पे चल रहे होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना, ताकि आपके बाकी जो टाइम है जो आप स्टडी में इन्वेस्ट करते हैं वो ज़रा आप एक्टिव होकर गुजार सके। तो मज़ीद इस पर बात करने के लिए हम एक और टीचर ने ज्वाइन किया है। जी, आप डिप्टी हेड मिस्ट्रेस हैं नुसरत बशीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहिबा। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। नुसरत साहिबा, आपसे पहले हमने मैडम से बात की, प्रोफेसर साहिबा हमारे साथ थी, फातिमा मोमिन साहिबा, बड़ी अच्छी यकीन उन्होंने बातें की। तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे, चूँकि डेली बहुत सारे स्टूडेंट्स से आपका पाला पड़ता है Exactly. और सालों से बढ़ता आ रहा होगा। सो मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, हर चीज़ डिफरेंट होती जा रही है। मैं तालीमी लिहाज से देखें तो उसके भी तकाज़े डिफरेंट, तरक्की के तकाज़े डिफरेंट, स्टूडेंट्स को संभालने की जो है, उनको हैंडल करने की चीज़ें डिफरेंट हो चुकी हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं उनको एक्टिव रखने की, ताकि वो 100% अपना फोकस अपनी स्टडी पे दे सकें, सो उसके साथ साथ दीगर एक्टिविटीज़ का होना कितना ज़रूरी है? ये इस बात की अहमियत तो रोज़े अज़ल से जिस तरह तस्लीम की जा रही है, हाँ, तो आज भी ये हकीकत है कि अगर ये हम नसाबी सरगर्मियाँ ना हों, हाँ, तो बच्चे सिर्फ पढ़ाई कर करके सीरियसली मतलब वो खुद भी थक जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ये ही। एक मतलब अननेचुरल सी बात है हाँ, कि तमाम वक्त एक ही काम पर सर्फ नहीं किया जा नहीं हो सकता। सकता, पॉसिबल जिस तरह नहीं है। से ज़रूरी है कि खाया भी जाए, हाँ। पिया भी जाए और खेला भी जाए, खेला भी जाए, और एग्जैक्टली। पढ़ा भी जाए, हाँ, तो उसको बैलेंस रखना यहाँ पर भी ज़रूरी है। मतलब एक स्कूल कॉलेज में बच्चे अपने जो टाइम टेबल के मुताबिक पढ़ते भी हैं, इसी तरह उन्हें थोड़ा सा रिसेस का वक्फे का टाइम खाने पीने का भी दिया जाता ऐसे ही है। है। इसी तरह उनका एक गेम पीरियड भी हम रखते हैं। इसी तरह से उनके इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स भी करवाए जाते हैं, और इसी तरह से उनको मौका दिया जाता है कि वो पढ़ाई के मैदान के अलावा बता सकें कि मतलब हम भी किसी और चीज़ में भी बिल्कुल, हम excel पढ़ाई के करते अलावा हैं। किसी और एक्टिविटी में भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने आप को मनवा सकते हैं। यस, बिल्कुल। क्योंकि एकेडमिक उसमें हम देखें, एकेडमिकली तो बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रमोट हो रहे हैं, हाँ, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होती है, मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक उनका जो अपना एक टैलेंट है वो सामने आ जाए। यही बात। अच्छा, पहले हम बात करते हैं कि चलें अगर स्कूल कॉलेज पे नहीं हुआ तो वालिदैन उनको किसी एक्टिविटी में शामिल कर लेंगे, वीकली कहीं ना कहीं उन्हें आउटिंग के लिए ले जाएंगे। अब तो वालिदैन के पास भी वक्त नहीं,
तो ये अब सारा बोझ बर्डन सारा आ गया है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। तो क्या अब भी ये उसी तरह से एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाहे हम बात करें मंथली या एनुअली? बिल्कुल हो रही हैं। और बड़ी खुशी की बात है। स्पेशली मैं बहुत ये बताना चाहूँगी कि दरमियान में जो 2 साल कोविड का पीरियड था, उसमें बच्चे जिस तरह से घरों में रहे, बिगड़े और पैसिव हो गए। और उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। हम बड़े हैं तो हम पर असरात जो हुए वो अलग टाइप के हैं, और जो बच्चे हैं उन पर अलग हुए। उसके बाद दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आते हुए अब हमारा ज़्यादा यानी फोकस होना चाहिए कि ये जो बच्चे हैं ये दोबारा से जिंदगी की तरफ उसी तरह वापस आ सके। और उनका जो वक्त बीच में से चला गया, और जाहिर है कि वो यहाँ आते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं तो बहुत खुशी महसूस करते हैं, साथ बैठते हैं, अपने उस्तादों को देखते हैं, बहुत खुश होते हैं बच्चे। और क्योंकि मेरा ताल्लुक तो मैं जूनियर सेक्शन की हेड मिस्ट्रेस हूँ, और जाहिर है मेरी दिलचस्पी भी उन्हीं के साथ है। तो उनकी एक अलग ही दुनिया होती है, छोटे बच्चों अपनी ही दुनिया होती है जी, उनकी अलग, बल्कि कोई अपनी ही दुनिया में वो मगन रहते हैं, और उस उनकी दुनिया को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उनके लिए ऐसी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करना इंतहाई ज़रूरी था। कि वो जो घरों में बैठकर आए थे तो पढ़ाई की तरफ तो हम ऑनलाइन करवा रहे थे, लेकिन जो उनकी बॉडीली एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़रूरी था कि उनको रीऑर्गेनाइज किया जाए, उनको दोबारा से उस तरफ लाया जाए। खेल कूद और उसके तरफ लाना उनके जहन के लिए भी अच्छा था, उनके जिस्म के लिए भी अच्छा था, और उनकी ग्रोथ, उनकी जो तरबियत भी होती है इसमें। हम ये समझते हैं कि शायद ये खेल हो रहा है, अगर स्पोर्ट्स है खेल के थ्रू, इन एक्टिविटीज के थ्रू उनकी तरबियत हो रही होती है। यानी उसमें सिर्फ वो शोर ही करना सब कुछ है नहीं, उसमें हार जीत सीखना, बिल्कुल सब्र सीखना, एक दूसरे के साथ किस तरह से आपने मिलजुल कर चलना है, और कोऑपरेशन, यकीनन और अपनी बारी का इंतजार। बिल्कुल यही बहुत चीजें जो है उसमें आपको जो है वो सीखने को मिलती हैं। बहुत शुक्रिया नुसरत बशीर साहब, आपने हमें आज वक्त दिया। थैंक यू, अच्छा लगा, थैंक यू। जी, नेक्स्ट जो हमारी टीचर हैं, जैसे मैंने कहा था कि इस सेगमेंट में हम डिफरेंट टीचर्स से जो है वो बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि कितना ज़रूरी है अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना और स्टडी के साथ इन तमाम चीज़ों को लेकर चला, ताकि ज़िंदगी में हम कामयाबी हासिल कर सकें। तो मज़ीद डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन किया है जी आप असिस्टेंट हेड मिस्ट्रेस है फरहाना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम फरहाना साहिबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। पर साहिबा आप मुझे बताएं, क्योंकि हर टीचर का अपना एक तज्जिया, अपना नज़रिया, अपने ख़यालात हैं, आप क्या समझती हैं कि बच्चों के लिए, अगर आजकल के बच्चों के लिए मैं अगर बात करूं, क्योंकि हमारा जो वक्त था उसमें तो ये एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, हम खुद भी कहीं ना कहीं अपने आप को मसरूफ़ कर लेते थे फ्रेंड्स के साथ, स्कूल में या स्कूल के बाहर, घर में हम दीगर एक्टिविटीज़ में खुद को बिज़ी कर लेते थे। लेकिन अब जिस तरह मैंने बात की कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में देखें, गवर्नमेंट के अब भी इदारे हैं जो कि वसी हैं, बड़े हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ज़रा कंजेस्टेड होते जा रहे हैं, बंद कमरों में, घरों में आ चुके हैं। बेंगलोर में मोस्टली स्कूल्स तो के पास इतने प्लेग्राउंड्स और तो कैसे, क्या कितना ज़रूरी एक्टिविटीज़ की बच्चों को तालीम जहाँ वो दे रहे हैं वहाँ अदर दीगर एक्टिविटीज़ भी हों, लेकिन बंद घरों में कैसे? बंद घरों में तो जाहिर है अगर हमारे भी बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं तो इस बात का हमें भी एहसास होता है कि वहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ या जो क्या हम कहें ना कि एक सोशल प्लेटफॉर्म वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। उनका ज़्यादा फोकस जो है ना वो स्टडीज़ पे, पढ़ाई बस A+ ग्रेड बच्चे ने लेना है। उस हिसाब से एज कम्पेरेटिव टू प्राइवेट स्कूल्स, इफ वी सी आवर पब्लिक स्कूल्स, they have a lot of resources. They have big grounds, they have auditoriums, and almost monthly we used to conduct any activity. We celebrate कुछ ना कुछ होता रहता है, कोई ना कोई डे, कोई नेशनल डे आता रहता है, इंटरनेशनल डे आता है। We have been provided a complete full-fledged activity calendar from FD. Great. So every month we have to celebrate any day or we have to celebrate any event, and that is very useful in grooming their personalities. ठीक, अच्छा मुझे ये बताएं फरहाना साहिबा, जहाँ जैसे आपने कहा कि आपके बच्चे भी कुछ प्राइवेट सेक्टर्स में पढ़ रहे हैं, ये सवाल मैं अक्सर टीचर से करती हूँ कि एक टीचर जो खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा होता है वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजता है? मैंने अपने रेफरेंस से बात अदर टीचर्स की बात करो, ये चीज़ है, अदर की भी बात करो तो भी ये है। मामला ये है कि आप जहाँ कहीं भी हम लोग देखते हैं एकेडमिक्स या जो स्कोर्स होते हैं फॉर एंटरिंग इनटू सम यू कैन से हाई लेवल इंस्टीट्यूशंस, दे मैटर मोर।
वहाँ पे वो स्कोर्स जो हैं, तो फिर जब वो प्राइवेट स्कूल्स को देखा जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस कर रहे होते हैं वहाँ पे, इसलिए जो है वो जो इसमें फिर वही बात है कि फिर हम खुद ही जो है वो नंबरों के पीछे और इन चीज़ों पे हम वैल्यू कर रहे हैं। सिस्टम है ना। हाँ, और सिस्टम है इस सिस्टम को हम कैसे बदलें? हम इसी पे ये बात कर रहे हैं कि अगर हम इन्हीं नंबरों की दौड़ में, इन्हीं ग्रेड की दौड़ में रहेंगे और प्राइवेट सेक्टर्स को हम वैल्यू करते रहेंगे, गवर्नमेंट जो इदारे हैं जिनसे लोग पढ़ के इन्होंने एक नाम मकाम बनाए हुए हैं, सो उनको हम क्यों अप्रोच नहीं कर पा रहे, क्यों वैल्यू नहीं दे पा रहे? ये सोच कैसे बदलें? ये सोच तो अब पेरेंट्स की है, कुछ ऑफ का रिकॉर्ड जाएगा, ये आपने थोड़ा मुश्किल कर दिया। मैं सच बोलूँगी तो ये हम चाहते हैं कि सच सवेरा में सच न्यूज़ पे सच बोला जाए। हम सच जो है वो लाना चाहते हैं सामने। नहीं, अभी भी आप देखें तो जो ग्रेट नंबर ऑफ है ना पब्लिक, वो पब्लिक स्कूल्स में ही आ रही है। फॉर एग्जांपल वी हैव 3000 स्टूडेंट्स राइट नाउ। एग्जैक्टली वो है। एज कंपैरेटिव अगर आप किसी भी करीबी प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं तो वहाँ बहुत कम मार्जिन है उसका, ठीक है। और सेकेंडली अगेन एक चीज़ होती है मेरिट। हम लोग जब एडमिशन्स कर रहे होते हैं तो उसमें हम लोग मेरिट को मद्देनजर रखते हैं, जाहिर है। तो थोड़े से जो बच्चे वीकर होते हैं या कुछ बर्गर फैमिलीज के बच्चे होते हैं जिनके हम इतने नाज रख रहे नहीं उठा सकते, तो वो प्रीफर करते हैं उन इंस्टीट्यूशंस को। हाँ, ये बात है। लेकिन देखें वहाँ वो नंबर भी हासिल कर रहे हैं, A+ ग्रेड्स भी ले रहे हैं, अच्छी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ, ये गलत नहीं होगा कि उनकी तरबियत में या उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। कमी तो दिखती है ना। तो वो कमी कौन पूरी करेगा? वो कमी कौन पूरी करेगा? वो कमी तो आप देखें, क्योंकि वालिदैन की बात करें, उनके पास वक्त नहीं है। टीचर की बात करें, वो अपने एडमिशन उनके पेरेंट्स का फैसला है ना। वो जब चाह रहे हैं कि बच्चा सिर्फ एकेडमिकली ग्रो करे तो उन्होंने वो उसको, पेरेंट्स कहते हैं मैंने आपको हैवी फीस दे दी, अब आपकी जिम्मेदारी है। तो वहाँ टीचर कहता है उस पे इतने बच्चों का बोझ है, उसने अपनी क्लास का ग्रेड जो है वो बढ़ाना है। बच्चे को लेके जा रहे हैं, मुझे बिल्डिंग तो दिखाई दे रही है, या मैं पहले थोड़ा बहुत रिसर्च तो करूंगी ना कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, क्या नहीं है। तो सिर्फ एक जो है ना हमारा एक फोबिया है अंग्रेजी वाला कि बस वहाँ पे एक जो है इंग्लिश लैंग्वेज जो है हमारे बच्चों को इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए। और ये देखा जाए जो आपके बच्चे की, जो आपकी मादरी जुबान है, कि आपके बच्चे को वो आती है, और अगर नहीं आती तो ये करें। अब ये भी एक फैक्टर है, मैं यहाँ पे सच बोलने जा रही हूँ कि हमारे बच्चे उर्दू के पर्चे पे भी अंग्रेजी में नाम लिख रहे होते हैं। एग्जैक्टली, और जहाँ पे कोई इस्लामियात के पेपर के ऊपर भी उन्होंने अंग्रेजी में नाम लिखा हुआ होता है। तो ये एक कौम में एक वो फोबिया, एक इस तरह की चीज़ जो है वो क्रिएट कर दी गई हुई है कि उससे अब उसको वहाँ से पीछे लाना ना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस वजह से फ़र्ज है बात, क्या हमारे बच्चे में जो टैलेंट है वो कहीं दब नहीं रहा? इसी रेस, इसी पब्लिक स्कूल की जहाँ तक बात है मैं इससे एग्री नहीं करूँगी, क्योंकि हम भी गिव देम कंप्लीट एक्सपोजर। ठीक है, हमारे, मैंने आपको कहा कि मंथली जो है वो कुछ ना कुछ इवेंट हो रहा है, तो ये नहीं होता कि ये चांद स्पेसिफिक स्टूडेंट्स तक जो है वो लिमिटेड है। ये तो प्राइवेट, आपने गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात की, कि मैं ये प्राइवेट सेक्टर का मैं पूछ रही हूँ। तो फिर यहाँ पे एक प्राइवेट सेक्टर का भी बंदा होना चाहिए था, तो अपने आप को डिफेंड करता। ये नहीं, लेकिन आपके बच्चे तो जैसे आपने कहा कि आपका बच्चा, तो डिफेंड कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चे के थ्रू वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर दें कि क्या इससे आपको लगता है कि अगर उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ वहाँ पे नहीं हो रही, सिर्फ स्टडी पे फोकस किया जा रहा है, तो उनका अपना जो टैलेंट जो वो खुद करना चाहते हैं, खिल के वो एक उनको फ्री हैंड दिया जाए, वो कुछ करें, तो ये उनको नहीं करने दिया जाता। वहाँ पे जो है स्ट्रेस हो रहा है वहाँ पे, वो इस तरह की चीज़ नहीं है, एकेडमिक्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और यहाँ जो हमारे पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट को जो है ना हम एक्सपोजर दे रहे हैं, जिसमें भी टैलेंट बिल्कुल ऐसे ही है। ये नहीं होता कि हमने स्पेसिफाई कर दिया कि तकरीर कर रहा है तो बस यही बच्चा करेगा। नहीं, हर इवेंट में डिफरेंट स्टूडेंट्स को हम आगे लेके आते हैं। जी, ग्रेट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपके स्कूल की बात करूं, जहाँ पे माशाल्लाह से जब हम आए हैं, अभी हम बच्चों से जाके बात भी करेंगे, बट जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा कि जब आपका बच्चा पार्टिसिपेट करने की कोशिश करे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की कोशिश करे, तो तब हम समझते हैं कि टीचर यहाँ पे कामयाब है, क्योंकि बच्चे में कॉन्फिडेंस आया हुआ है। सो क्या आप समझती हैं कि आपके बच्चे में भी वो खुद एतमादी आपने दी हुई है, मौजूद है? जी डेफिनेटली, बहुत से हमारे पास इतने अच्छे ब्रिलियंट बच्चे हैं, उनमें इतना टैलेंट है, लेकिन साइड बाय साइड हमारा कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है, उन पे ये नज़र रखती है कि एकेडमिक्स जो है इसमें जो है वो सफ़र ना करें। ठीक है, उनके लिए ये शर्त भी होती है कि अगर आपने एक अच्छी स्पीच प्रेजेंट कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम आप जाना चाहते हैं तो फिर आपके जो टेस्ट स्कोर हैं या एग्ज़ाम स्कोर हैं वो इफेक्ट नहीं होने चाहिए। ठीक। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ हमारी टेक्नोलॉजी की,
तो ये भी गलत नहीं होगा कि काफ़ी हद तक इस टेक्नोलॉजी ने भी हमारी इन सरगर्मियों को ख़त्म कर दिया या कम कर दिया है। जी बिल्कुल, आई एग्री विद दिस, क्योंकि अब जो है व्हाट्सएप का और यूट्यूब का दौर है, तो डिफरेंट जिस तरह हम एप्लीकेशंस लोग- ने, हाँ हाँ जी, जहाँ तक स्कूल की हद की बात है, इनसाइड स्कूल वी कीप ऑन कंडक्टिंग एक्टिविटीज, लेकिन जब हम घरों की बात करते हैं ना, तो हमारा बच्चा पहले ये था कि हम लोग बड़े आसादाना गली में खेला करते थे, हाँ ऐसे ही है। बिल्कुल आराम से, और हमारे पेरेंट्स को भी कोई वो नहीं होता था, अपने होमवर्क किया और बस शाम को हम लोग अपने जो है प्लेमेट्स हैं उनके साथ खेल रहे हैं। लेकिन अब ये है कि वो बच्चा जो है उसको ज़बरदस्ती भी आप बाहर निकालने की कोशिश करें, तो उसकी कोशिश यही होती है कि मैं कहीं मोबाइल पे या लैपटॉप पे गेम खेल लूँ, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये तो अपने घर की बात की। मैं पिछले दिन ऑफिस के लिए जा रही थी तो मैंने ये स्कूल वैन जो है वो देखी। स्कूल के आई थिंक वो बच्चे होंगे या कॉलेज के कह रहे होंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी के बनी थे, उनके पास मोबाइल फ़ोन थे। तो अब जो स्कूल में फ़ोन लेके जा रहा है वो स्कूल में क्या पढ़ाई के साथ साथ वो क्या करेगा वहाँ, उसका तो माइंड वो मोबाइल से निकलेगा ही नहीं। As far as the public schools are concerned, I don't agree with this, क्योंकि हमारे तो एक स्ट्रिक्ट किस्म का है, सिक्योरिटी सिस्टम है, चेकिंग है। गवर्नमेंट में मैं एग्जैक्टली मैं जैसे मैंने स्टार्ट में मैं खुद गवर्नमेंट से पढ़ी हूँ, तो गवर्नमेंट स्कूल में ये इसकी है सकती, क्या आप इस पे चेक एंड बैलेंस रखते हैं? इंस्टीट्यूशंस का तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ तक हमारे इंस्टीट्यूशन की बात है तो हमने बिल्कुल स्ट्रिक्ट अपना सिक्योरिटी सिस्टम रखा हुआ है, प्रॉपर चेकिंग होती है। आज भी जैसे इवेंट था तो हम लोग सुबह से ऑन ड्यूटी हैं, इस तरह के कुछ हम लोगों ने वो किए हुए हैं, अपने चेक्स रखे हुए हैं कि बच्चे ये इस तरह के काम ना एग्जैक्टली कुछ स्कूल का आप कह सकते हैं, लेकिन जिन स्कूलों से मेरा पाला पड़ा है मैं जहाँ स्टडी मैंने हासिल की है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, वहाँ एक यानी कि अगर मैं कॉलेज तक की बात करूँ तो फ़ोन अलाउ हमें नहीं किया जाता। शुरू में आवाज़ आ रही थी एक मोबाइल की, वो असल में वही मोबाइल बोल रहे थे जो हमने सुबह जब्त की। अच्छा ये वो मोबाइल थे जो बार बार बज रहे थे। ग्रेट। अच्छा, ये चीज़ वाकई में मुझे वही मैंने जब अपने नाज़रीन को भी कहा ना कि आज हमें हमारे बचपन के वो दिन याद आने वाले हैं, ये चीज़ होती थी हमारे टाइम में भी। 3 या 4 ही वो किए हैं, क्योंकि हमारे अपने जो क्योंकि बच्चों को था मेंबर्स और डिसिप्लिन मेंबर्स उनकी बहुत औकाबी नजर है। ये टीचर्स की होती है, ये एग्जैक्टली होती है, क्योंकि हम जब स्कूल जाते तब भी यही कि कहीं ना कहीं अच्छा अब इतने वो हज़ारों की तादाद में हम ये हैरान होते हैं टीचर को पता कैसे चल गया फलां लड़के के पास फ़ोन आते हैं। एक तो हमारे सिक्योरिटी कैमरा शुक्र है अल्लाह का कि हम लोगों ने एक अच्छा अपना वो सिस्टम डेवलप किया हुआ है, वो उससे भी चेकिंग रहती है। प्लस हमने अपना जो डिसिप्लिन के मेंबर्स हैं उनको इंक्रीज किया हुआ है, और हमारे जो टीचर्स हैं वो भी विजिलेंट होना रहते भी हैं। चाहिए, चेक एंड बैलेंस इन चीज़ों पे होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले कि कल को कोई बड़ी प्रॉब्लम है आपको इन छोटी छोटी चीज़ों पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो हमें ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। पैगाम क्या देंगी नाज़रीन को? पैगाम मैं देना चाहूँगी कि बच्चों की सलाहियत को जहाँ आप दबाने की कोशिश ना करें। बास बच्चों में आर्ट का टैलेंट होता है, बास स्पीच अच्छी करते हैं, तो ठीक है एकेडमिक्स अपनी जगह पे, लेकिन आप उसको भी साथ लेके चलने। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना ज़रूरी है। शख्सियत में खुद एतमादी और निखार आएगा ना, उसके साथ Exactly. आएगा। सब बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकते। बिल्कुल, कोई हम जैसा भी बन सकता है, मीडिया में आ सकते हैं, एंकर बन सकते हैं। वेल, बहुत शुक्रिया फराह। बहुत से बच्चों से हम पूछते हैं तो वो ये नहीं कहते कि हमने टीचर बनना है, हमने डॉक्टर बनना है। आप तो वो फौज में जाना चाहते हैं, वो कोई एंकर बनना चाहते हैं, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर एक्सप्लोर हो सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। छोटे छोटे बच्चों के माइंड्स भी हैं, और ये चेंज करने की हमें ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया फराह नासिब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, और भी कुछ टीचर्स हमारे साथ होंगे, उनसे भी करेंगे इंटरेस्टिंग सी बातें। सो अभी ब्रेक की जानी पड़ना है, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। साथ में कहेंगे खुशामदीद। बात हो रही है बच्चों के हवाले से, उनके स्टडी के हवाले से और दीगर जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर हम कर रहे हैं बात कि किस तरह से अदर एक्टिविटीज़ में उनको शामिल करते हुए उनका जो टैलेंट है, उनकी जो सलाहियत है, वो किस तरह से हम कर सकते हैं उजागर। इसी पे हम बात करें। टीचर्स हमारे साथ है, अभी एक और टीचर ने हमें ज्वाइन किया जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सादिया मकबूल साहब। अस्सलाम वालेकुम सादिया साहब, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। बहुत शुक्रिया सादिया साहब, आपने हमें वक्त दिया। सादिया साहब बताएं, इस वक्त कितना ज़रूरी है कि हम बच्चों में जो है अदर एक्टिविटीज़ में उनको इंटरेस्ट उनका डेवलप करें, उनको पार्टिसिपेट करवाएं? एक्चुअली मैं को करिकुलर वाइस प्रिंसिपल भी हूँ, वो तो अभी चेंज हुआ है मेरी पोस्ट। इससे पहले मैं काउंसिल इंचार्ज थी। अच्छा।
और उसमें यही होता था कि डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कराना। तो सिर्फ हमारे कॉलेज के अंदर नहीं होते कॉम्पिटिशन, हमने बाहर डिफरेंट कॉलेजेस में भी बच्चों को भेजना होता है। सही। तो उसमें फिर ये है कि हम लोग इंटर हाउसेज कॉम्पिटिशन्स रखवाते हैं। उसमें हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे आ जाते हैं जैसे कोई किरात में बहुत अच्छा है, नात में बहुत अच्छा है, इसी तरह ड्रामेटिक सोसाइटी के हमारे बच्चे हैं। डिफरेंट सोसाइटीज़ यहाँ बनाई हुई हैं हमने। उसमें फिर ये होता है कि जो बच्चे उसमें टैलेंटेड होते हैं उनको हम बाकायदा एक सैश देते हैं। अच्छा। और उसकी वो सेक्रेटरी की सैश उनको दे दी जाती है। Great. और उनके लिए ज़ाहिर है पूरा एक कंपटीशन होता है कि भाई हम किसी वजह से सिलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ कुछ पोस्टें हैं जो काउंसिल के हवाले से, उसमें इलेक्शंस हम कंडक्ट कराते हैं। अच्छा। प्रॉपर तरीके से इलेक्शंस होते हैं जिसमें स्कूल सेक्शन के भी इलेक्शंस होते हैं और वो बच्चे बाकायदा वोट कास्ट करते हैं। हम लोग तो आइडिया हमें तो है बड़ों को कि वोट कैसे कास्ट किए जाते हैं, लेकिन वो बच्चों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। Exactly. वो पूरा इलेक्शन कैंपेन एक्टिविटी बन जाती है ना, इलेक्शन कैंपेन चलती है और उन बच्चों को अपने आप को प्रेजेंट करना होता है। उनके स्पेशल इंटरव्यूज रखवाए जाते हैं, फिर उनकी सिलेक्शन होती है, शॉर्ट लिस्टिंग होती है। तो बाकायदा वो सारा प्रोसेस करने के बाद फिर हम उसी तरह से बैलेट बॉक्सेस रखते हैं जी, और बच्चे वोट कास्ट करते हैं। और वो फिर आपको पता है कि कितनी एक्साइटमेंट होती है। हम अनाउंसमेंट करते हैं और उसके बाद एक सैश मिलती है। सैश के साथ आपको पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती हैं। बिल्कुल। तो माशाल्लाह से अच्छा है यहाँ पे। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स का अक्सर कहा जाता है कि कोई ऐसा फीडबैक नहीं है, लेकिन हमारे माशाल्लाह से बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं और वो डिफरेंट कॉलेजेस में जाके compete करते हैं बड़े कॉलेजेस के साथ और पोजीशंस भी लेके आते हैं माशाल्लाह से। ये मेरे ख्याल से ये बच्चे की नहीं, आप यूँ कह लें कि वो उस इदारे की या उस टीचर की साथ अचीवमेंट्स होती है, कामयाबी होती है कि अगर आपके स्कूल का, आपके कॉलेज का एक बच्चा या बच्ची जो है वो अगर किसी कंपटीशन में गई है, उसने विन किया है, तो वो सिर्फ वो बच्ची नहीं विन कर रही है, इंस्टीट्यूशन का नाम पूरा इदारा जो है वो उसके साथ विन कर रहा होता है। इसमें मुझे ये बताएं कि काफ़ी सारी बाकी टीचर से भी हमने बातें की, उनसे ढेरों चीज़ें हमने जानी, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से मैं पहले तो वालिदैन को थोड़ा सा इंकरेज करना चाहिए कि वो अपने बच्चों, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं तो कुछ प्रैक्टिसेस के लिए टाइम दरकार होता है, स्टडी से हट ऐसा के। होता है क्योंकि हमारा एक एकेडमिक कैलेंडर होता है जो हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो उसमें हमारा जो एकेडमिक कैलेंडर उसमें थोड़ा सा ये भी आ जाता है कि पढ़ाई थोड़ा सा डिस्टर्ब होती है। तो वो वालिदैन का प्रेशर के आप पढ़ाई छोड़ के पेरेंट्स इसमें इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, हमें पेरेंट्स की तरफ से कभी ऑब्जेक्शन नहीं हुई कि ये बच्चे पार्टिसिपेट ना करें, इसलिए हमारा तो बहुत अच्छा चलता है ये सारा सिलसिला। ये तो आपका हो गया माशाल्लाह से कि बहुत अच्छी बात है कि वालिदैन जो है वो इसमें खुश होते हैं। अगर मैं बात करूँ दीगर इदारों की जहाँ वालिदैन कहते हैं, क्योंकि बच्चा अगर घर जाके कहता है कि इस तरह के मुझे इवेंट है उसमें पार्टिसिपेट करना है, तो वो उसके लिए बाकायदा हम लोग परमिशन नहीं करेंगे। परमिशन स्लिप्स होती हैं हमारे पास। हम अगर चाह रहे हैं कि भी कोई बच्चा किसी प्रोग्राम में आना चाह रहा है तो घर वालों को इन्फॉर्म किया जाता है, उनका इंटरेस्ट देखते हुए फिर हम आगे भिजवाते हैं। जैसे आपको पता है कॉलेज लेवल पे कुछ बच्चियां हैं जो नहीं जाना चाहती लेकिन कॉम्पिटेंट हैं, तो वो किसी वजह से पेरेंट्स अगर ना कह दें, तो ऐसे होता बहुत कम है। बहुत रेयर केसेस हैं ऐसे कि हमारे बच्चे जो इंटरेस्ट ले रहे हैं उसको घर से इजाज़त ना मिले ना, तो इसलिए मिल जाती है नॉर्मली। कुछ ऐसे बाकी इदारों की बात करें वहाँ पे भी मिल जाती है। वहाँ पे भी एक्चुअली ये बच्चे जो टैलेंटेड होते हैं ना वो हाईलाइट हो ही जाते हैं। वो कोई ना कोई रास्ता निकलवा लेते हैं। बेसिकली उनके ना पेरेंट्स भी उनको मोटिवेट कर रहे होते हैं। अगर वो मोटिवेट ना करें, देखिए दोनों तरफ से सारा सिस्टम चलता है। ये तो नहीं कि पेरेंट्स अगर कह रहे हो टीचर्स उनको फोर्स ना करें। तो टीचर्स, मेरा जहाँ तक ख्याल है, मेरा एक्सपीरियंस है कि प्राइवेट सेटअप में, जैसे आपने पूछा कुछ टीचर से, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। मेरी अपनी बेटी यहाँ पढ़ती है आपकी इसी स्कूल में आपके, और स्टार्टिंग में वो एक प्राइवेट स्कूल में थी, लेकिन मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा लगेगा कि उसके अंदर जो टैलेंट्स थे वो इसके टीचर्स ने यहाँ ट्रेस किए। क्योंकि प्राइवेट सेटअप में उसको ऐसा कोई इतना मौका नहीं मिला। लेकिन जैसे वो यहाँ ज्वाइन किया, टीचर्स को ज्यादा आइडिया होता है। क्या एग्जैक्टली वालिदैन टीचर ज्यादा अच्छा ट्रेस करते हैं कि ये बच्ची किस चीज में ज्यादा अच्छा और यही, और मेरे ख्याल से टीचर को इसी पे अपनी जिम्मेदारी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि उस पे एक दो बच्चे के नहीं, कितने बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो उसके हाथ में, और वो अब संवारना और बिगाड़ना ये अब उसके हाथ में। पैगाम क्या देंगी नाज़रीन को?
यही दूंगी कि आजकल अब वो जनरेशन नहीं है जैसे हमारे दौर में था कि हम पेरेंट्स को देख के सोचते थे कि शायद हमें किसी चीज़ की परमिशन नहीं मिलेगी। तो अभी बेसिकली ऐसा है कि बच्चे परमिशन नहीं लेते, वो अपना इंटरेस्ट शो करते हैं घर में जाके कि हमें ये करना है। इंटरेस्ट है, मैं ये जैसे आप एक टॉय की बात कर लें कि ये लेना है तो पेरेंट्स को फोर्स करते हैं तो ले ही लेते हैं। तो अभी जो दौर जा रहा है मेरे ख्याल में बच्चों को इन एक्टिविटीज़ में ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि एकेडमिक्स इसके साथ साथ है और जब उनको ये सर्टिफिकेट्स मिलते हैं ना वो आपको पता है उनके लिए ऑनर की बात है। एग्जैक्टली, और उनको पुश करते हैं और कॉन्फिडेंस देते हैं। एग्जैक्टली, और बचपन से अगर उनके पास ये सर्टिफिकेट्स और ये चीजें आएंगी तो वो माशाल्लाह से जब बड़े हो जाते हैं और हिम्मत और हौसला और खुद एतमादी। इंटरेस्टिंग बताऊं कि हमारे स्कूल में जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया 2011 में तो हमारे यहाँ स्कूल के हर बच्चे को अस्माए हुस्ना ज़बानी याद है। क्या बात है, माशाल्लाह। तो ये मतलब असेंबली में सिर्फ सुन के, अब आप देखें आप और मैं हो सकता है किसी एज में हमने याद किए हों लेकिन आप यहाँ किसी भी छोटे से बच्चे को भी कहेंगे ना वो आपको सुना देंगे। यही बात है, तालीम और बाकी एक्टिविटीज़ बहुत मैटर करती हैं आपकी ज़िंदगी पे, आपकी तमाम रूटीन, पर्सनालिटी में बहुत पर्सनालिटी पे। कॉन्फिडेंट हो जाते हैं हर चीज़ में जो आप अगर परफेक्शन चाहते हैं तो फिर कुछ चीज़ों को आपने लेकर चलना है, उनमें आप भी एक की तरफ आपने रुख नहीं रखना, मल्टीपल चीज़ों में आपने खुद को इन्वॉल्व करना होता है। थैंक यू सो मच सादिया कपूर से आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, जैसे हम डिफरेंट अपने टीचर से बात कर रहे हैं, उनके जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उनके तजुर्बात, उनके नज़रियात हैं बच्चों के हवाले से, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के हवाले से, वो हम जान रहे हैं। यकीनन ज़रूरी है कि टीचर क्या सोचता है, क्या समझता है, उसके बाद फिर बच्चों को भी पता चलता है अच्छा हमारे टीचर के माइंड में ये चीज़ें चल रही होती है। भाई टीचर जो भी सोचता है आपकी भलाई के लिए सोचता है ताकि वो आपको कामयाब देख सके। अगर आप कामयाब होंगे तो आपका टीचर उसी में खुश हो जाता है। आपने कभी नहीं देखा होगा एक टीचर को बहुत बड़ी गाड़ी में आते हुए या बड़ी लग्जरी लाइफ जो है वो स्पेंड करते हुए। हमेशा डाउन टू अर्थ आपको मिलेगा और जो उसके रिसोर्सेज हैं उसी में सर्वाइव करते हुए आपको मिलेगा। लेकिन वो अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को जो उसके पास पढ़ रहा है या पढ़ रही है या पढ़ रहा था, वो जब उसको कामयाब देखता है तो उसी में वो खुश हो जाता है और उसी में उसकी कामयाबी और खुशी होती है। तो यकीनन हम जो स्टडी है, जो हमारा निसाब है, जो हर बच्चा इस वक्त जो तालीम हासिल कर रहा है उसके साथ दीगर एक्टिविटीज़ पे भी हम बात करें। तो मज़ीद डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन किया जी आप इंचार्ज इवनिंग शिफ्ट है नाहीद इजाज़ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम नही साहिबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत और मासूमाना मुस्कुराहट है आपकी। बच्चे जब ये मुस्कुराहट देखते होंगे तो मेरे ख्याल से वो आपके साथ इंगेज हो जाते होंगे। जी बिल्कुल। और एक टीचर जो है ना वो हंसता मुस्कुराता हो ना तो वो ज्यादा बच्चों पसंद। और हम लोग तो वैसे भी, मैं जूनियर सेक्शन की हेड और जूनियर के साथ तो और चुलबुला होना पड़ता है, फ्रेश आपको भी जूनियर बनना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे बच्चों की तरह आपको भी एक जनब वेक करना पड़ता है, उनके लेवल पे जाके उनको जो है ना चीजें, तो फिर वो बच्चे जो है ना बहुत कंफर्टेबल और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है उनका। बिल्कुल। और फिर आप जो बच्चे से करवाना चाहें, जो स्टडी करवाना चाहें, जो जिस तरह का आप उनसे रिस्पॉन्ड चाहें वो करेंगे जी। अगर आप उन्हीं के लेवल पे, उन्हीं की तरह चुलबुला सा हो के आप वो माहौल क्रिएट करेंगे। मुझे ये बताएं, बच्चे, आप छोटे बच्चों के साथ आपका वक्त गुजरता है, छोटे बच्चे तो चाहते हैं वो हमेशा ही खेलते रहें, उनको तो पढ़ने के लिए बोले ही ना जाए। आपके साथ भी ऐसा ही होता है? आपके बच्चे भी यही करते हैं सारे? जी, बच्चों का नेचुरली ऐसा ही होता है माइंड। लेकिन बात ये होती है कि जो टीचर होता है ना उसने ही बच्चों को मोल्ड करना होता है कि अब आपका स्टडी टाइम है तो वो अपना फोकस अपनी स्टडी पे करें। और जब उनका गेम पीरियड है या कंपटीशंस हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज की जैसे अब बात हो रही थी, तो वो है तो उसमें ये है कि ये सारी चीजें ना टीचर ने मैनेज करनी होती है कि कैसे वो किस तरह इंटरेस्ट डेवलप करे ताकि बच्चा गेम से हट के स्टडी पे आए। जी। और स्टडीज में भी आप इस तरीके से जो है आप अपनी क्लास का एनवायरनमेंट बनाएं, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, मैं अपनी टीचर्स को भी यही बात समझा रही होती हूँ। मैं कहती हूँ कि ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड बच्चे का ये जूनियर सेक्शन को। ट्रू। अच्छा, इसमें स्टडीज की भी आपने पनीरी लगानी है बच्चे की, और जो है बाकी एक्टिविटीज जो हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज, स्पीचेस हैं, स्पोर्ट्स हैं, पूरी उसकी पर्सनैलिटी जो है ना वो जूनियर सेक्शन पे बेस करती है। बिल्कुल। और यहाँ जो हम लोग एक बेस बच्चे की बनाते हैं तो वही आगे जाके फिर उसको जो है आगे एलिमेंट्री लेवल पे, हाई लेवल अभी तो बच्चा है, आगे बड़ा जब होगा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएगा तो सीख जाएगा। अभी बच्चा आपका वो छोटी क्लास से सीखना शुरू हो गया, शुरू हो। आप किस तरह से उसे ट्रीट कर रहे हैं जो है ना बस
पॉलिश करते पॉलिश जाना करेंगे, जो उसने सीखना है ना वो जी, इसी उम्र में, ये इसी जो उम्र छोटी में ही उम्र में जो सीखना वो तालीम हासिल कर रहा है कि स्कूल में कैसे इन्वायरमेंट में जा रहा है वो तो वहाँ से सीख रहा है। बिल्कुल। और अब आज का माहौल वो माहौल नहीं है कि स्कूल जो है सिर्फ बच्चा बुक्स लेके आए, पढ़े और चला जाए। एक तो ये है कि हमारे जो है ज़्यादातर शहरों में, जैसे हम लोग इस्लामाबाद में रह रहे हैं, अगर देखा जाए तो बाकी जगह का भी माहौल अब ऐसा हो गया है, वो पहले वाला नहीं रहा कि बच्चे गली मोहल्ले में खेलते हैं, ग्राउंड और ये इस तरह बहुत कम है, ऐसे ही है। और खास करके मैं गर्ल्स के हवाले से जैसे कहूँ, बिल्कुल, तो अब जो हमारे स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल जो है स्पेशली, उसमें यह है कि बच्चों को ये सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। एक तो ग्राउंड बड़े बड़े होते हैं, हाँ, जी, खुले जब बिल्कुल। खुला माहौल तो मिलता फिर है। जब उन बच्चों को साथ साथ एजुकेशन के फिजिकल स्ट्रॉन्ग भी, क्योंकि बच्चा जो है वो घरों में बंद रह गए हैं और वो सिर्फ जो है कंप्यूटर एज है तो कंप्यूटर गेम्स ये, लेकिन जब कॉलेजेस में हम कंपटीशन करवाते हैं, पीटी हो गई, गेम्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, अभी पिछले ही हमारे स्पोर्ट्स वीक जो है उसमें था, तो पहले मैंने 25 इयर्स बॉयज़ कॉलेज में रही हूँ, उसके बाद यहाँ मुझे अब 3 इयर्स हो गए। तो मैंने ये देखा है कि ये बात नहीं है कि सिर्फ बॉयज़ भी, गर्ल्स भी माशाल्लाह बहुत बिल्कुल अच्छी और एक्टिव बड़ी, हैं, इतनी पार्टिसिपेट करना एक्टिव चाहती हैं। और बच्चियों और बच्चियों के लिए तो और ज़रूरी है कि फिजिकली स्ट्रॉन्ग हों, एक्टिव हों, तो जो है उनकी पर्सनैलिटी ग्रूम के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो बैलेंस तरीके से। दूसरा मैं ये कहूँगी कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें ये है कि हर सोसाइटी के हर लेवल के बच्चे आते हैं, यही बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ जो बच्चा आता है ना उसको बहुत लो जो है बिलो हमारा गरीब तबका सोसाइटी हमारी उसको बिल्कुल वो भी आ रहा है बच्चा हमारे पास, एक एवरेज जो है वो भी आ रहा है, और कई अच्छे ऊंचे घरानों के हाई मतलब जेनेटरी जो है आप कह सकते हैं वो बच्चे हर क्लास का बच्चा आपको मिलेगा यहाँ पे, हाँ, लेकिन ये है कि होगा यहाँ हर जरूर। क्लास का बच्चा है। हाँ। अच्छा, उससे ये होता है कि फिर उन सब का आपस में इंटरेक्शन होता है, बिल्कुल। और वो अगर हम टीचर्स उस एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से समझ के जब करते हैं तो फिर वो बच्चों की बड़ी अच्छी ग्रूम अप होती है। एग्जैक्टली, और उन्हें पैगाम सब के मसाइल का जो है बिल्कुल हल निकालिए, एग्जैक्टली पता भी चलता है। पैगाम क्या देंगी नाज़रीन को? पैगाम मैं ये दूंगी कि वालिदैन को भी और टीचर्स को भी कि एक दूसरे से ताल्लुक रखें, इंटरेक्शन करते हैं। बिल्कुल, इसकी शदीद कमी होगी। बच्चे को अगर आपने संवारना है तो वालिदैन और टीचर इन दोनों का आपस में लिंक जरूर होना चाहिए। एग्जैक्टली जरूर होना चाहिए, जो कि इंशाल्लाह जो है ना वो बहुत उसका अच्छे रिजल्ट आते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नहीं देचा साहब, आपने हमें वक्त दिया। एग्जैक्टली नाज़रीन, बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो डिस्कशन। ब्रेक की जानी पड़ना, ब्रेक के बाद एक और टीचर हमें ज्वाइन करेंगी, उनसे भी करेंगी अहम डिस्कशन। सो हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, साथ में कहेंगे खुशामदीद। एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आज जारी है। टीचर से बात करो, टीचर से जब बात करते हैं ना, मुझे मेरे वाला दिन याद आ जाते हैं जब हम स्कूल जाते थे। तो यकीनन आप भी अपने टीचर्स को याद कर रहे होंगे। अगर आपको अपने टीचर्स की बहुत ज़्यादा याद आ रही है और आपके पास नंबर हैं तो आप उन्हें गुड मॉर्निंग कर सकते हैं, हेलो हाय कर सकते हैं, हालचाल पूछ सकते हैं, उन्हें कहीं लंच पे, डिनर पे इन्वाइट कर सकते हैं, क्योंकि यही टीचर हैं। इन्हीं टीचर्स की वजह से आज आप इस एक मकाम पे मौजूद हैं। तो जनाब टीचर्स को हमेशा याद रखिएगा। एक और टीचर ने हमें ज्वाइन किया है जी, आप असिस्टेंट हेड मिस्ट्रेस हैं जमीला अमीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जमीला साहिबा, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा खूबसूरत कलर पहना हुआ है आपने, मेरा फेवरेट है ये। वेल, टीचर की तारीफ करना बचपन से, अगर बचपन में देखो तो हम टीचर्स की बड़ी तारीफ करते थे, ऐसा क्यों होता है? बच्चे थोड़े पॉलिटिकल भी होते हैं, है ना? वो टीचर के फेवर से आते हैं तो अक्सर वो करते हैं, लेकिन मैंने दिल से की क्योंकि मुझे वाकई कलर बड़ा पसंद लगा। अच्छा, मुझे ये बताएं जमीला साहिबा, हमने टीचर से बात की, मुख्तलिफ टीचर्स हमारे साथ थी। इश्यूज़ जहाँ पे आ रहे हैं या जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो तो यकीनन एक्टिविटीज़ की हम बात करें, ज़रूरी है स्टडी करना, उस पर फोकस करना वो भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे वालिदैन या हम सोसाइटी की बात करें तो एक मिथ बन चुकी है, एक हमारा माइंडसेट बन चुका है कि हमें अच्छे नंबर चाहिए। ये एक और बात है कि डिग्री हमारे गले में नहीं है, डिग्री हम गले में लटका के नहीं घूम रहे, हमारे जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो चीज़ नज़र आ रही होती है। सो उसके साथ आपका फ़िज़िकल परफेक्ट रहना, जिस्मानी और ज़हनी तौर पर एक्टिव रहना, उसके लिए
आप क्या कहती हैं, क्या सजेस्ट करती हैं कि हम अगर एक्टिविटीज़ कम होती जा रही हैं तो कैसे उसको दोबारा से रिवाइंड करें? नहीं, देखिए ये तो टीचर पे और इदारे पे डिपेंड करते हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर जो है वो किसी भी लेसन को मतलब इन अ बेटर वे शी कैन प्रेजेंट और वो उसमें लाइफ डाल सकती है। फॉर एग्जांपल अगर वो उसको स्टोरी टीच कर रही है और वो स्टोरी है एंट एंड डॉव पे, तो वो मतलब उन पे एक रिलिया टाइप एक उनसे करवाए कि एक बच्ची को कहे कि यू आर गोइंग टू अडॉप्ट द रोल ऑफ बी एंड द अदर स्टूडेंट इज गोइंग टू अडॉप्ट द रोल ऑफ डॉग। फिर इस तरह उनको वो लेसन वो सिखाएं, तो इस तरह भी उनकी एक तरह से अच्छी तरह लर्निंग भी होगी और एक तरह एक ये कि अच्छा वो बच्चों का इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा, और वो चीज़ याद भी रखते हैं। बिल्कुल, वो भूलते भी नहीं भूलते हैं, एग्जैक्टली। और सेकेंडली फिर ये है कि अगर बच्चों को वही प्लेटो का एक कोट है कि अ साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड। अगर हम बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखेंगे तो फिजिकल एक्टिविटीज़ में अगर वो इन्वॉल्व रहते हैं तो वो फिजिकली अच्छे रहेंगे। ऑब्वियसली उनकी जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ उनके एकेडमिक्स पे भी इम्पैक्ट करेंगे। बहुत करती है, आपका बच्चा मेंटली स्ट्रांग रहता है, एक्टिव रहता है। एग्जैक्टली और वो फिर वो वहाँ पे इंटरेस्ट भी शो करते हैं कि वहाँ पे वो अच्छा फील कर रहा होता है, डिप्रेशन में नहीं होता। देखें अगर आप ये एकेडमिक प्रेशर का देख लेना, अक्सर ये आर्टिकल्स वगैरह आते हैं न्यूज़पेपर में, तो अराउंड 1 स्टूडेंट इज गोइंग टू कमिट सुसाइड एवरी 40 सेकेंड ड्यू टू द एकेडमिक प्रेशर अराउंड द ग्लोब। तो अब देख लें कि दुनिया में हर 40 सेकंड के बाद 40 मिनट्स के बाद तो एक बच्चा जो है वो सुसाइड कमिट कर रहा है एकेडमिक प्रेशर की वजह से। तो इस तरह अगर हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ रखते हैं तो बच्चे थोड़े से एकेडमिक प्रेशर से भी निकलते हैं, उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, हो जाता है। वो देयर सोल इज बिट लाइटन, वो थोड़ा सा अच्छा एक ये कैथारसिस का मौका मिलता है उनको। वो अपने फीलिंग्स को बाहर लेके आते हैं। एक्जैक्टली, एक्सप्रेस जब करते हैं तब उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, उनका वो स्ट्रेस जो है वो जो जिस टेंशन में होते हैं वो ज़रा कम हो जाती है, या उनको सोल्यूशन मिल जाता है। वो उस टाइम पीरियड में वो सोच लेते हैं कि उन्हें इसका हल, कोई अल्टरनेट हल क्या हो सकता है। हाँ, ऐसे ही है। अच्छा, जैसे कि बीइंग अ टीचर और बीइंग एन स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन, हमने ये पढ़ा था कि एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन जो होते हैं ना किसी भी बच्चे का, तो वो इसमें प्राइमरी रोल जो है वो फैमिली का है। अब कुछ बच्चे होते हैं ब्रोकन फैमिलीज से होते हैं, उनके फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। अब ये बच्चे थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब इनको डील करना, इनको स्टडीज़ में इन्वॉल्व रखना, ये टीचर का काम है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा चाहें कि हम इनको इंटीग्रेट करें और बच्चों के साथ, तो वी कैन डू इट थ्रू को करिकुलर एक्टिविटीज। एग्जैक्टली, पैगाम क्या देंगे आप टीचर्स को भी और पेरेंट्स को? मैं पैगाम ये देना चाहूँगी टीचर्स को कि टीचर्स मस्ट रिमेंबर कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया, तो दे शुड बी प्राउड ऑफ देयर प्रोफेशन एंड दे शुड बी ट्रूथफुल विद देयर प्रोफेशन। बिल्कुल। और सेकेंडली फॉर पेरेंट्स के पेरेंट्स को अपने बच्चों के मोरल और इथिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए रादर देन एकेडमिक्स। एकेडमिक्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर हम इतना प्रेशराइज मत करें, इतना एग्जैक्टली जरूरी ना। लेकिन अगर हम देख लें तो बच्चे रोबोटिक्स से बन गए हैं। यही बात है। तो उनको हमने अपनी पर्सनैलिटी दे दी लेकिन उनकी इंडिविजुअलिटी हमने खत्म कर दी। यही बात अब वो बड़ों का तमीज़, वो छोटों के लिए जो हमारे जो वैल्यू वो खत्म या कहीं कहने कम होती जा रही है। बहुत शुक्रिया। औरतों के लिए वैल्यूज खत्म हो गई, वो रिस्पेक्ट जो हमारे एग्जैक्टली, तो हमें चाहिए कि उन्हीं चीज़ों को हम दोबारा वो लेकर। बहुत शुक्रिया। ऑलराइट जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अदीन फातिमा और इनसे हम जानते हैं कि स्कूल में स्टूडेंट लाइफ कैसी गुजर रही है। जो हम तालीम हासिल करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, उसके अलावा जो एक्टिविटीज़ है उनमें अदीन जो है वो कितनी एक्टिव है। अस्सलाम वालेकुम अदीन, कैसी हैं आप? अदीन, पहले मुझे ये बताइए किस क्लास में? मैं सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग। ग्रेट। अच्छा, मैं आज स्कूल में आई हूँ, मुझे मेरा बचपना याद आ रहा है। तो कैसी होती है स्टूडेंट लाइफ? स्टूडेंट लाइफ इटसेल्फ बहुत खूबसूरत होती है। मतलब मैं इस कॉलेज में 12 साल से, मेरा सारा स्कूल यहाँ यानी बचपन से वो अपनी बेसिक बुनियादी तालीम से लेकर अब तक सारा जो है। कॉलेज में जब मैं यहाँ आई थी तो एकदम से वो लगा कि अच्छा ये सारा चेंज हो गया। ऑब्वियसली यूनिफॉर्म चेंज हुआ, थोड़ा सा सीनियर हो गए। ठीक है। सारा
और अच्छा मुझे ये बताएं कि ठीक है क्लास तो चेंज हुई लेकिन कोई माहौल चेंज हुआ? माहौल बिल्कुल चेंज हुआ, हम पे जिम्मेदारियां बढ़ गई क्योंकि ऑब्वियसली हमें जूनियर्स को एक एग्जांपल बन के दिखाना था। या ऑफ कोर्स। हाँ हाँ। अच्छा इसके अलावा मुझे ये बताएं, किताबें तो हर कोई पढ़ते हैं लेकिन बुक्स के अलावा यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स डेज होते हैं, हमारा एक प्रॉपर वीक होता है जिसमें हमें एक्टिंग से लेकर सिंगिंग से लेकर नाच का जिसमें जो जो टैलेंट है वो आगे आके दिखा सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। अच्छा ग्रेट। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप ज़्यादा किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट मैं करते हैं? ज़्यादा एक्टिंग करती किस चीज़ में? हूँ, एक्टिंग डिबेट। एक्टिंग। ओह ड्रामा में जाने का शौक है? शौक नहीं है पर कर लेती हूँ। अच्छा कोई ऐसा इंटरेस्टिंग कोई मोमेंट कोई वाक़या आपका रहा हो जो आप अभी भी सोचती हो तो मुस्कुरा देती हो? फर्स्ट टाइम इस कॉलेज में जब मैंने हाँ। नाक में पार्टिसिपेट किया था, मैं आई गेस 3 क्लास में थी हाँ। और वहाँ पे जाके मैं स्टेज पे हंसने लगी थी। हंसने लगे थे? हंसने लगी ओह थी। माय फिर गॉड। उसके बाद मैं थोड़ी सी नाक भी भूल गई थी पर मैंने पढ़ ली। उसके अलावा कोई और ऐसा वाक़या ड्यूरिंग एक्टिंग रहा हो एंड ड्यूरिंग स्टडी? एक्टिंग हाँ, जब प्ले इस कॉलेज में हुआ था, हाँ। डिफरेंट कॉलेजेस आए हुए थे हाँ। और वहाँ पे एक तो जब वो सारे कर्टन वगैरह हटे हाँ। तो एकदम से मैं होगी कि अच्छा इतने सारे लोग। फिर उसके बाद एक लाइन में थोड़ी सी भूली जरूर थी पर अच्छा। फिर थोड़ी बड़ी हो गई थी तो इस दफ़ा मैंने थोड़ा उसको खुद ही चेंज कर लिया। मैनेज कर लिया। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर मैं अपनी स्कूल की बात करूँ तो मैं तो बहुत शरारती थी। इवन जब वो उसको हम पहले वक्तों में कहते थे मॉनिटर बनना, क्लास का मॉनिटर होना और CR व्हाटएवर कुछ इस तरह की वो चीज़ों का, तो हम बड़े रोब दिखाते थे। आप ऐसा कुछ करती? मैं 1 क्लास से मॉनिटर रही हूँ हाँ। और अब मैं कॉलेज की प्रेसिडेंट हूँ। तो वो एक रोब दबदबा ज़रा दिखाती हैं अपने जूनियर्स पे या बच्चों पे? हाँ कभी कभी जब दिल करे, वरना मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ज़्यादा फ्रेंडली रहूँ क्योंकि जो बात आप आराम से मनवा सकते हैं वो गुस्सा रूप से नहीं मनवा सकते। ये मैंने मान लिया। पक्का? लेकिन कुछ लोग जो ज़रा गुस्से से और हार्शली बात मनवाना चाहते हैं उनको क्या कहेंगी? उनके साथ फिर उन जैसा बिहेव किया जाता है। ओह सो अगर मैं कहूँ कि जो बच्चे आपको सुन रहे हैं जो बुक्स के अलावा किसी जैसे हम जिसको कहते हैं गैर निसाबी सरगर्मियाँ, उनमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो क्या कहेंगे उन्हें? उन्हें मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अपने आप पे भरोसा रखें। जब इंसान अपने आप पे भरोसा करता है तो वो पूरी दुनिया अचीव करता है। ग्रेट जी, बिल्कुल भरोसा होना, खुद एतमादी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। अभी हमें ज्वाइन किया है तैयबा ने। तैयबा से भी हम जानते हैं कि स्कूल में इनके जो दिन है, जो महीनों, जो साल हैं वो कैसे गुजरे। अस्सलाम वालेकुम तैयबा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तैयबा किस क्लास में हो? मैं सेकेंड ईयर प्री मेडिकल। मेडिकल कर रही है, डॉक्टर बनना है? मामा का शौक है, अपना शौक। आय हाय, ये माँ बाप का शौक इंसान को ले डूबता है कभी कभी, है ना? अच्छा ये बताएं आपका शौक क्या है? मेरा शौक आर्मी में जाने का, बिकॉज मैं उनके यूनिफॉर्म। तो डॉक्टर बन के भी तो आर्मी में जाया जा सकता है। लेकिन मुझे ना हाँ। उनके लिए कुछ करना है, डिफेंस फोर्स में। लड़ाई दिफा करना मुल्क का। हाँ लेकिन डॉक्टर बन के उनकी हिफाजत नहीं कर सकते, मरहम पट्टी नहीं लगा सकते। लेकिन मेरा ये है कि मेरा जो दिल है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो मैं हाय। उस तरह से डॉक्टर नहीं बन सकती। लेकिन देखें मुल्क के दिफा के लिए भी तो आपको जंग में बॉर्डर पे जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे बहादुर लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे दिल छोटा है लेकिन जाके हथियारों के साथ खेल सकते हैं। माय गॉड, तैयबा को सलाम पेश करना चाहिए। शहीद होने कित का शौक है। ओ मैं चाहती हूँ कि मैं शहीद ही हूँ। बस आप डॉक्टर बन के भी शहीदों में नाम लिखवा सकती हैं। वो जो वहाँ बॉर्डर्स पे जंगों में जो होते हैं हमारे जवान, उनकी हिफाजत करते हुए भी आप शहादत नोश फरमा सकते हैं। वेल तैयबा मुझे ये बताएं, स्कूल में पढ़ाकू बच्ची बनने के अलावा, वो जिसको हम कहते हैं किताबी कीड़ा, वो बनने के अलावा कोई और एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी? जी मैं बचपन से मैं 1 क्लास से कॉलेज में हूँ, ठीक है, 12 साल अच्छा से। ओहो, और आई थिंक 1 से हर टीचर जानती है और हर कि activity तैयबा में- कितनी शरारती है। हाँ शरारती थी लेकिन ये कि अब नहीं हो? अब नहीं हो, अब क्यों? बहुत डिसेंट हो गई। हाँ। क्योंकि हाँ मतलब हम जब थोड़े बड़े होते हैं ना, ग्रो करते हैं तो हमें सुनने को ये मिलता है कि आपने अब डिसेंट हो तो आपको लगता है आप बड़ी हो गई? जी रोल मॉडल बना है। अब तो माशाल्लाह से इस कॉलेज से जाने का टाइम आ गया। हाँ। अच्छा इसके अलावा मुझे ये बताएं कि आपने स्टॉल लगाया? जी लगाया है, गोलगप्पों का लगाया है। ओह माय गॉड, गोलगप्पों का। मुझे अभी तक देखते हैं कि कौन सा वो बच्चा होगा जो कहेगा मुझे कि मैंने वो नहीं होता वो मकई की रोटी और सरसों का साग, मैंने उसका स्टॉल लगाया। ये क्यों स्टॉल लगा रहे हैं? आजकल ना अब जो जनरेशन आ रही है ना वो ज़्यादा ये जंक फूड, पिज़्ज़ा, हाँ। गोलगप्पे ये
रोटी से ज़्यादा लाइक की जाती है। अच्छा। तो मकई की रोटी वाला अब टाइम नहीं रहा ना। तो यानी आप बच्चों के टेस्ट को टारगेट कर रही हैं? नहीं, बच्चों के टेस्ट नहीं, बड़ों का टेस्ट है ये। बड़ों का टेस्ट भी है? हाँ, ये बड़ों का टेस्ट। ओह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको अगर पंजाबी फूड, वैसे तो हम पिज़्ज़ा, बर्गर और इस तरह की फास्ट फूड, जंक फूड तो खाते रहते हैं, अगर मैं देसी खाने की बात करूं तो आपको कौन सा खाना बनाना आता है, पकाना आता है? बनाना आता है? हाँ। मुझे अंडा बनाना आता है। अंडा बनाना। अगर मैं आपसे अंडे की रेसिपी पूछूं मेरे नाजरीन के लिए तो क्या बताएंगे? अंडे की रेसिपी क्या है? बाउल लेके अंडा तोड़ के डाल दें और ठीक है। उसमें मसाला डाल के शेक कर लें चम्मच से। अच्छा। बस बना लें। बस, तो उसके लिए आपने चूल्हा नहीं जलाना? चूल्हा तो ऑलरेडी जल जाता है। तो ये बताना ज़रूरी है ना नाज़रीन, अब उनको थोड़ी पता है कि हमें चूल्हा भी चलाना चूल्हा भी पड़ेगा, चलाना पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सोचना पड़ेगा कि मैंने अंडा बनाना है। हाँ, अंडा बनानी है। देखिए, आपने आधी रेसिपी बताई है हमारे नाज़रीन को। अंडा बनाना है, पहले सबसे पहले चूल्हा जलाना है, ठीक है? पहले सबसे- माइंड बनाना है। हाँ। उसके बाद चूल्हा जलाना है, हाँ। ठीक है? फिर बाउल लेना है। हाँ। उसमें अंडा डालना है तोड़ के। अच्छा, तोड़ के डालना, ठीक है। कैसे तोड़ना है? तोड़ के पकड़ के फोक से। ठीक है, आराम से, एकदम से नहीं तोड़ना, ठीक है। गिरे ना। हाँ, डाल दिया, बिल्कुल। फिर उसके बाद हाँ। ऑयल डाल के पैन में हाँ। चूल्हे पे रख दिया। ठीक है। फिर अंडा बीच में डाला और ठीक है, ready। बस, और उसमें हस्बे ज़रूरत मसाले डाल लिए। मसाले डाल। अच्छा, ये बाकी डिशेस बनाना क्यों नहीं सीखी? टाइम नहीं होता ना, कॉलेज से घर आपको जाओ। पता है जब मैं आपकी उम्र की थी मैं सारे खाने बनाना सीख चुकी थी। आजकल ना मामा पापा से ये कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। नहीं, मेरे भी कहते थे पढ़ो, लेकिन वो कहते थे कि जब मैं स्कूल से आती थी फ्रेश हो गए, आके मेरे साथ ज़रा खाना बनाना सीखो, वो एक मेरा लेक्चर वो होता था, उसके बाद मेरी पढ़ाई होती थी। असल में हम जब कॉलेज से घर जाते हैं ना तो नहीं, असल में बात ये है कि आप बच्चे ज़्यादा पैम्पर्ड हो गए, लाड़ प्यार में ज़्यादा बिगड़ गए हैं। हाँ, मैं भी कह सकते हैं। लेकिन हमारे माँ बाप लाड़ प्यार भी देखते थे, लेकिन सारी चीज़ें भी सिखाते थे। आगे टाइम में सीख लेंगे इंशाल्लाह। कब सीखेंगे? अभी हमने आगे बहुत। अब ये नहीं कहना कि ससुराल जाके सीख लेंगे। हाँ, मैं भी ये भी हो सकता है। और राइट, तैयबा क्या पैगाम देंगी नाज़रीन को जो जो आज जैसी बच्चियाँ स्टूडेंट आपको देख रही हैं, जो स्टडी के अलावा कुछ करना चाहती हैं, गैर निसाबी जिनको एक्टिविटीज़ हम कह सकते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें कभी भी ज़िंदगी के किसी मुकाम पे अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें, अपने आप अपनी पर्सनैलिटी को इतना ग्रूम करें कि लोग आपको रोल मॉडल समझें हाँ, और आप लोग आपको फॉलो करें। ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच तैयबा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ऑलराइट जी, अभी हमें ज्वाइन किया है रिदा फातिमा ने। रिदा से भी पूछते हैं कि ये कितनी एक्टिव है किताबों के अलावा। अस्सलाम वालेकुम रिदा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं आपके सामने हूँ, कैसी लग रही हूँ? फिट। ऑफ कोर्स आई एम फिट। वेल रिदा, मुझे ये बताइए किस क्लास में? मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड ईयर ह्यूमैनिटीज। माशाल्लाह माशाल्लाह, पढ़ाकू बच्चे तो बहुत होते हैं, किताबी कीड़े तो बहुत हमें देखने को मिलते हैं। आप भी हैं? मैं 50-50 50 नहीं, होना भी 50 चाहिए। जी, क्योंकि ये- वो ज़्यादा जो होते हैं ना हाँ। वो फिर बाकी एक्टिविटीज़ को टाइम नहीं दे पाते। यार वो उनकी ज़िंदगी सिर्फ किताबों में रह जाती जी। है ना? जी जी बिल्कुल। बस घर जाओ किताबें, सोने लगो किताबें, उठो किताबें, स्कूल आओ किताबें, बिल्कुल इवन बस में जाओ किताबें, तब भी किताब है ना? जी जी वो बाकी दुनिया से कट जाते हैं। जी आप ऐसी नहीं हो। बिल्कुल भी वेरी गुड, मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ। वेल मुझे थैंक यू माय प्लेयर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त आपके स्कूल में एक एक्टिविटी चल रही है कॉलेज में, डिफरेंट फूड स्टॉल लगे हुए, आपने कोई स्टॉल लगाया? जी जी हमने एब्सोल्युटली लगाया। जी जी एब्सोल्युटली लगाया, कौन सा? हमने फ्राइज का लगाया था जो कि राइट। बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं ऐसी चीज़ों ओ बिल्कुल, बच्चे क्या बड़े भी होते हैं। से। ये एक ऐसी डिश है जिसमें हर कोई मतलब हाँ, कि बूढ़े से कोई बूढ़ा भी आता है। एग्जैक्टली बूढ़े से बूढ़ा भी इस पे आएगा। अच्छा, कितनी कमाई हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 5-6,000 हो चुकी है। ओ, इन्वेस्टमेंट कितनी थी? हमारी 3,000 थी आई थिंक या 4,000। इन्वेस्टमेंट थी, जी, जी। और यानी कि आपको प्रॉफिट हुआ है। 2,000 क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो आप एक स्टॉल लगाती हैं, ये एक क्लास का ग्रुप बनता है या पूरी क्लास होती है? नहीं नहीं हमारी क्लास का ग्रुप था क्योंकि माशाल्लाह से ना बहुत ही कोऑपरेटिंग स्टूडेंट्स हैं हमारे। कुछ बच्चे होते हैं शायद जो से कहते हैं नहीं मैं नहीं ये हाँ, नहीं, ऐसे करते नहीं। हैं एग्जैक्टली। पर ये है कि हम लोग हैं ना, इवन मैं किसी ज़माने में उन स्टूडेंट्स में थी जब स्टॉल लगाना था। नहीं यार, मूड नहीं है, आप लोग लगा लो, मैंने नहीं लगाना। नहीं हमारे ऐसा नहीं होता। हमने हाँ। सिर्फ एक नहीं, हमने सामने फेस पेंटिंग और हमने साथ में मेहंदी की भी लगाई थी। ओ, मेहंदी लगानी आती है? जी, दिखाओ जी, ज़रा। ये भी खुद लगाई। क्या बात है। हाँ, अच्छा, जब मैं स्कूल जा, आपने तो मेहंदी लगा लिया, हमें तो ये लाइनर मस्कारा लगाने की भी इजाज़त नहीं थी। वो स्कूल कॉलेज एंटर होते थे ना, एक टीचर खड़ी होती थी, वो देखती थी, हमारा पूरा मुआयना करती थी
कि फेस पे कुछ लगाया हुआ तो नहीं? नहीं, वो डिसिप्लिन हमारे में बहुत मेंटेन रखा जाता है, स्पेशली हमारी मैम सादिया मकबूल, हमारी डिसिप्लिन इंचार्ज, और मैं भी डिसिप्लिन इंचार्ज हूँ। हाँ, इसलिए आप फिर साथ में आपको भी मेंटेन रखते हैं हम लोग, पर ये होता है कि जब फंक्शन आते हैं तब हम बच्चों को अलाउ कर देते हैं। ठीक, फिर आज़ादी मिल जाती है जी, वो कि एक जाओ एक दिन के लिए जी लो अपनी ज़िंदगी, जी लो अपनी जिंदगी। फिर आप लोग खुल के जीते हैं। हाँ, या फाइनली बहुत इंजॉय करते हैं हम। तो इसके अलावा अगर मैं पूछूं तो स्कूल में क्या ज़रा स्ट्रिक्टनेस है या इजी ओके माहौल है? नहीं, हम टीचर्स के साथ ना बहुत फ्रेंकली हैं, हमारे हाँ। टीचर्स हमारे साथ बहुत फ्रेंकली हैं। हाँ। क्योंकि कुछ टीचर्स ऐसे तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बच्चे उनसे इतना डरते हैं कि क्वेश्चन भी नहीं पूछते। बिल्कुल। पर हमारी होता है कि हमारे टीचर हमारे साथ बहुत फ्रेंडली है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोग बहुत अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हाँ। इतने अच्छे टीचर्स दिए हमें, जो हमें सिर्फ ये नहीं बताते कि हमने ऐसे पढ़ना है ऐसे पढ़ना है, वो हमें हमारी मतलब दूसरी लाइफ के बारे में भी बहुत ज़्यादा देते हैं। अच्छा, होना भी चाहिए। देखिए मैं वही बात कर रही हूँ ना कि आप निसाब में तो आप उसको तो पढ़ते रहते हैं, रट्टे लगाते रहते हैं, लेकिन जो गैर निसाबी चीज़ें जो आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में करनी है, इस स्कूल से बाहर जाके जो करनी है, वो जानना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, आपसे पहले आपकी एक क्लासमेट से मैंने पूछा, उन्हें अंडा बनाना आता था खाने में आपको क्या बनाना आता है? मुझे चाय बहुत अच्छी बनाने आती है, और उसके साथ ब्रेड चला लें आप। एक को अंडा आता है, एक को चाय आता है, और कोई आएगी उसे पराठा आता होगा, नाश्ता तैयार हो जाएगा, आता होगा, नाश्ता तैयार हो जाएगा, हो जाएगा। है ना? वो ऑमलेट बना देंगी, आप चाय देंगे, और कोई हमें पराठा दे देगा। जी, बिल्कुल। ये कोई पंजाबी डिश बनानी आती है? पंजाबी डिश? हाँ। बाय द वे मैं पंजाबी हूँ, पर पंजाबी डिश नहीं आती मुझे। ओह माय गॉड। सीखेंगे इंशाल्लाह, कब? हमारे टीचर्स हमें कब? इंशाल्लाह सेकंड ईयर के बाद हम 3-4 महीने के फ्री होंगे तो तब इंशाल्लाह जैसे जरूर सीखेंगे। आपकी उस क्लासमेट ने कहा, उनसे मैंने कहा, कहती नेक्स्ट सीखेंगे। मैंने कब कहा? ससुराल जाके सीखेंगे। कि हाँ, हो सकता है। सो आपका भी तो वो वाला सीन नहीं है कि यार ससुराल जाके सीख लूँगी या हस्बैंड ऐसा मिल जाएगा जो मुझे खाना बना देगा? नहीं, देखें ऐसी बात नहीं है, शादी लाइफ का एक हिस्सा जरूर होती है, हाँ। पर उसको ना सर पे सवार नहीं करते। हाँ। मैं बहुत ज़्यादा लड़कियाँ 80% ये होती है, यार शादी होगी हम ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा। मेरे ऐसे ख्यालात बिल्कुल भी नहीं हम हैं। ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाले। कुछ सोचते ही आप नहीं क्या करेंगी? मैंने तो अपनी लाइफ प्लानिंग फुल की हुई है। क्या? मैंने बहुत सारी चीज़ें करनी है। मेरा स्टैट्स बहुत अच्छा है। हाँ। मेरे स्टैटिस्टिक्स की मैम सादिया मकबूल, वो हमें पढ़ाती हैं और वो साथ में गाइड भी करती हैं हमें बहुत Good, ज़्यादा। हाँ। और उसके अलावा मेरे पास पेंटिंग का मुझे बहुत शौक है, ओह, स्केचिंग का है, great। मेहंदी का है। वाह यार, सारा। क्या हमें पहले पता होता मैं आपसे खूबसूरत सी मेहंदी लगवा लेती। Why not? अभी लगा दूँगी। बस अभी तो प्रोग्राम चल रहा है ना, प्रोग्राम के बाद लगा लेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर। वेल, अच्छा ये बताएं कि आपकी ये एनुअली एक ही दफ़ा इस तरह का इवेंट होता है या नहीं वीकली मंथली? हमारे होते हैं कि ईयर बाय ईयर ना, हाँ, मतलब अच्छा, एक साल के बाद। ठीक है। क्योंकि और भी हमारे बहुत सारे फंक्शन हैं, हमारे हाँ। स्पोर्ट डे होते हैं, हमारे हाँ। यूनियन वीक होते हैं जिसमें अच्छा। हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिंगर्स भी आते हैं और कॉम्पिटिशन हमारे दूसरे कॉलेजेस से भी पार्टिसिपेंट्स आते हाँ। हैं, तो इन चीज़ों में ना काफ़ी हम इंजॉय करते हैं, हाँ। बहुत मज़ा आता है, काफ़ी हाँ। कुछ सीखने को मिलता है। हाँ। हमारे डिसिप्लिन में ना, हमारी पर्सनैलिटी में काफ़ी कुछ इन्वॉल्व होता है, बहुत कुछ आता है हमारे। ग्रेट। यानी क्योंकि मैं अक्सर स्कूल में देखती हूँ रिदा कि एक तो बंद बिल्डिंग्स में स्कूल चले गए, कॉलेजेस चले गए, वहाँ पे कोई ऐसी गैर निसाबी सरगर्मियाँ नहीं देखने को मिलती, तो बच्चा बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है। जी, ये बात है, क्योंकि हाँ। आजकल का जैसा माहौल है ना हमारा चरा, ये स्टूडेंट्स के साथ बहुत मेन इशू है। पर ये होता है कि हमारे कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ होता है, हम अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करते हैं। हाँ। इवन कि स्पोर्ट डे हुआ था और मुझे अभी भी याद है, मैंने अपने प्रिंसिपल के साथ बैडमिंटन खेला था, ओह। और वो मेरे लिए बहुत यादगार था कि Great। प्रिंसिपल के साथ आपने खेला। अच्छा, हाँ, अपनी एज में क्लास फेलोज के साथ खेलना वो तो ओके फाइन चलता है, रूटीन है, बट टीचर के साथ टीचर के साथ इंटरेस्टिंग। हाँ, वो बहुत मजा आता है, और मेरी फेवरेट गेम ही बैडमिंटन है। हाँ। मैं बहुत अच्छे से खेलती हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ हो अदर कॉलेज की लड़कियों के साथ खेल कंपटीशन हुआ हो? जी हुए, विन भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। ओह, और कभी इसे विन करने के चक्रों में कुछ चोट लग गई हो शदीद किस्म की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा, हाँ। क्योंकि हमारे ग्राउंड वगैरह ना परफेक्ट बने हुए हैं। अच्छा। तो ऐसा होता नहीं, और अगर हो भी जाए ना तो ये है, और जीत गए तो छोड़ो इसको, बस जीत गए, पोजीशन मिल गई है ना। अच्छा, मुझे रिदा ये बताओ यार, मैं जानना चाहती हूँ, बार बार मैं पूछ रही हूँ, हमें अब क्या बना के खिलाएंगी? फ्राइज़ नहीं प्लीज़, फ्राइज़ नहीं। देखिए, आज हम आपके स्कूल में आए हैं तो आपके हाथ में कुछ खाना तो बनता है ना यार? मेरे हाथ का ऑफ कोर्स, यस। जी मैम, वो बताइए आप क्या खाना पसंद करेंगे? हम कोई पंजाबी डिश खाना चाहते हैं, हमें ये फास्ट फूड पसंद नहीं है। सीरियसली? या हम पंजाबी लोग हैं यार।
ठीक है, फिर तो आपको मैं अपने घर में इनवाइट करती हूँ। नहीं 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 नहीं, यहाँ आपके हाथ का कुछ बना के खिलाए। घर में आप मम्मा से बनवा देंगे, होटल से ले आएंगे, ये हमें मंजूर नहीं है। मैं बनाऊंगी, फिर आप खाएंगे, पहले ये बताएं। क्वेश्चन टफ, मुश्किल सवाल है। जी आप बताएं ना, आप खाएंगी? आपके खातर खा लेंगे। फिर आप जो कहेंगे वो बनाऊंगी। वेल रिदा, पैगाम क्या देंगी जो बच्चे आपको देख रहे हैं? जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, मैं उनके लिए ये कहूँगी कि यार प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए। अगर लाइफ एक ही दफ़ा मिलती है और उसमें ये कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम बहुत ही छोटा होता है, और इसको फुल एंजॉय किया करो। पढ़ाई से हट के बाकी चीज़ें करो। क्या ये नहीं बात है है, कि क्या पढ़ाई बात को छोड़ ही दो, काइंडली पढ़ाई भी करें पर इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करें। बहुत मज़ा आता है, बहुत एंजॉय करते हैं। एग्जैक्टली। ऑलराइट, थैंक यू सो मच रिदा, थैंक यू सो मच। यकीनन बहुत अच्छा पैगाम था इनका कि वाकई ही आपको ज़िंदगी में ये एजुकेशन की बात करिए तो एक महदूद मुद्दत के लिए होता है, उसके बाद आपकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल उसमें कहते हैं कि टेंशनों में चली जाती है, तो वो एक लंबा टाइम पीरियड होता है। लेकिन ये जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का होता है, ये बहुत महदूद इसको कह लें कि टाइम पीरियड होता है। सो इसको खुलकर इंजॉय करने की हमें ज़रूरत है और करना भी चाहिए। मज़ीद अपने कुछ स्टूडेंट्स से आपको मिलवाएंगे, उनसे भी करेंगे मज़े मज़े की बातें, लेकिन चूँकि जाने एक ब्रेक की जानिब हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सच में कहेंगे तो फिर से आपको खुश आमदीद। आप जानते हैं कि इस वक्त हम एक कॉलेज में हैं और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम चल रहा है। यकीनन होना भी चाहिए, जहां हम ज़िंदगी के इतनी चीज़ें डिस्कस करते हैं, इतने प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, उनके सोल्यूशन निकालते हैं, वहीं पे मुझे मेरा, आपका, हम सब का वो जो एक गोल्डन टाइम पीरियड है वो भी ज़रा सामने लाना चाहिए, वो भी ज़रा दिखाना चाहिए कि जब हम बच्चे थे, आप बच्चे थे, हमारा बचपना था, जब हम स्कूल कॉलेज जाया करते थे तो हमारा टाइम कैसा था और अब के बच्चों का वक्त कैसा है। तो ये तमाम तो चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं कि पढ़ाकू बने, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ज़रा डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ है वो भी होनी चाहिए, ताकि आप पढ़ाई पे और बाकी जो ज़िंदगी के काम हैं उस पर और आपकी ग्रिप हो सके और स्ट्रांगली आप जो है वो परफॉर्म कर सके। कुछ बच्चों ने हमें ज्वाइन किया, आइए उनसे भी आपको मिलवाते हैं, मज़े मज़े की करते हैं बातें। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? नाम, आपका नाम? ओह, आपका, क्या बात है, माशाल्लाह, क्या बात है जी। ये प्यारे प्यारे बच्चे जो है ना, ये मेरे साथ हैं। अब मैं वन बाय वन इनसे इंटरेस्टिंग सवाल करने वाली हूँ, और वो सवाल जो कि यकीनन आपने भी बचपन में कहीं ना कहीं ऐसे शरारतें, ऐसे काम जो है वो ज़रूर किए होंगे। अच्छा बेटा, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आप क्लास में जो मैं किया करती थी वो आप करती हैं, यानी टीचर को तंग? नो, मैं टीचर को तंग नहीं करती। क्यों नहीं करती? बच्चे तो बड़ा तंग करते हैं। नहीं, मैं नहीं करती ज़्यादा तंग, क्योंकि बस मैं ठीक रहती हूँ क्लास में। तंग क्यों नहीं करती? जब तक बच्चा तंग ना करे वो बच्चा ही नहीं होता। थोड़ा बहुत करती हूँ वैसे, लेकिन फिर भी कभी पनिशमेंट मिली हो टीचर से? वो तो सब बच्चों को ही मिलती है। हाँ, ये हुई ना बात। अब आप आई ना अपनी सही बात पे। कभी होमवर्क ना किया हो, टीचर को झूठ बोलना पड़ा हो? ये तो होता है। ओ, ये तो होता है, जिंदगी का हिस्सा है ना। मुझे बताओ बेटा जी, आज जो इतना प्यारा प्यारा मुस्कुरा रही हो, इसका मतलब है आप टीचर को बहुत तंग करती हो? नहीं, आप करती हो? आपकी मुस्कुराहट बता रही है आप करती हो। नहीं, इतना नहीं करती, कभी कभार, वैसे इतना नहीं। कभी कभार ऐसा कभी हुआ जो आपके दोस्त हो, आपकी क्लास फेलो हो, आपको बहुत भूख लगी हो, आपने उसका टिफ़िन खा लिया और आप दोनों की बड़ी लड़ाई हुई हो? ना, वो अपने खुद देती है, मैं आपसे नहीं। अच्छा, वो खुद दे देती है, वेरी गुड। दोस्तों से लड़ाई होती है? क्यों होती है? वो अपनी गलती मानती नहीं है, मेरी गलती निकाल लेती है। ओह, ये नहीं, आपको गलत साबित करने पे तुली रहती है। बहुत बुरी बात है। आप उसको बोला करो मैं गलत नहीं हूँ। बोलते आप उसको? बोलती तो होकर मेरी बात का सुनती। ओहो, क्यों नहीं सुनती आपकी बात? क्यों नहीं सुनती? आप उसको क्यों नहीं सुनाती हो? उसको जब बोलती हो तो वो मुंह पर आए फेंक जाती है। अच्छा, मुझे बताओ बेटा, किस क्लास में हो? क्लास 5 में, माशाल्लाह। ये बताएं कि टीचर से कभी शरारतों पे डांट पड़ी हो? क्यों? नहीं, आपकी मुस्कुराहट बता रही है बड़ी शरारती हो। मैं टीचर को तंग नहीं करती हो? मम्मा पापा को तंग करती हो? मम्मा को करती है, लेकिन टीचर को नहीं करती। टीचर को क्यों नहीं करती? डांटती हैं? सिर्फ डांटती है कि मारती है? मारती नहीं, पक्की बात है। जब मैं स्कूल जाती थी ना, मेरी टीचर ने एक ना लंबी सी छड़ी रखी होती थी, मुझे बड़ा मारती थी। यकीन करो, इतना मारती थी ना, और सर्दी में कहती थी हाथ सीधे करो, और इतनी ज़ोर ज़ोर से मारती थी।
अच्छा, तो यानी आपसे वो प्यार करती हैं? सारे बच्चों से करती सब बच्चों से करती हैं। अच्छा, खेल में सबसे ज़्यादा आपको कौन सा खेल पसंद है? क्रिकेट पसंद है। स्कूल में कौन सा खेल खेलती हो? और अपने फ्रेंड्स के साथ? कौन सा? ओके, हाइड एंड सी। या बेटा जी किस क्लास में हो? 5A क्लास में। शरारतें करती हो? नहीं करती होगी, थोड़ी बहुत तो करती होगी। पहले करती थी, अब नहीं करती। अब क्यों नहीं करती? अब बड़ी हो गई हो? अब मैं बड़ी हूँ। कितनी बड़ी हो गई हो? अब मैं इतनी तो नहीं हुई, but अब कितनी बड़ी हो गई हो यार? इतनी सी तो हो। हाँ, बड़ी हुई हो। अच्छा ये बताओ, खेल कूद पसंद है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना पसंद है? दोनों नॉर्मल। दोनों नॉर्मल। अच्छा, अगर स्कूल की बात करूँ तो यहाँ ब्रेक में कौन सा खेल खेलती हो? बर्फ पानी एंड हाइड एंड सीक। बर्फ पानी एंड हाइड एंड सीक हाइड। एंड खो-खो। ओह, अच्छा मुझे ये बताओ कि कौन सा खेल ज़्यादा पसंद है आपको? खो-खो। हाँ, खो-खो ज़्यादा पसंद है मुझे। बस ये कैसे खेलते हैं? देखिए, एक लाइन लगाते हैं और 3 सर्कल रख देते हैं और उसमें 2-3 बच्चों को खड़ा कर देते हैं अलग अलग। मतलब कि एक बच्चा उस साइड पे करेगा, उस साइड पे मुंह खड़ा करेगा और एक बच्चा इधर, फिर दूसरा बच्चा उधर। फिर जिस टीम की बारी होती है वो बीच लाइन में से निकल जाती है और जो भागते हैं वो लाइन से गुजर सकते हैं। अच्छा, इस तरह खेलते हैं। ऐसे करते हैं। और जब कोई बंदा लाइन से गुजरता है तो अंडा हो जाता है। मतलब कि ओह। अगर हमारा कोई बंदा अंडा वो खाने वाला मिलता है? खाने वाला नहीं होता यार, तो ऐसे अंडे का क्या फायदा? अंडा मतलब कि अगर हमारा किसी टीम जीरो मतलब कि अंडा, मतलब अंडे ही है, जीरो नहीं है। नहीं, अगर जिस टीम की बारी हो और उनमें से एक बंदा पकड़ा जाए, हाँ। और वो दूसरी टीम का बंदा लाइन में से गुजर जाए, हाँ। तो उसका अंडा हो जाता है और दूसरी टीम का बच्चा खुल जाता है। अच्छा, ये तो देखो आप कह रही हो अंडा हो जाता है लेकिन अंडा खाने वाला नहीं होता, तो अंडा कैसे हुआ यार? वो खाने वाला अंडा नहीं है, तो खेलने वाला तो फिर अंडा वो जीरो हुआ ना? नहीं, वो फिर भी अंडा है। है। वो जीरो हुई हो। वो जीरो है। बेटा आपका नाम क्या है? मरियम। कौन सी क्लास में हो? 5th क्लासमेट। सारे शरारती हो सब? हाँ, नहीं थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा हो यार। मुझे आपकी हंसी बता रही है, बहुत ज़्यादा शरारती करती हो, है ना? आपको कौन सा खेल पसंद है? कौन सा? बैडमिंटन। और कोई नहीं? और क्रिकेट। और इसके अलावा और कोई नहीं? जैसे इन्होंने अंडे वाला खेल बताया, वो भी खेल। आपको कोई मुर्गी वाला खेल आता है? इन्होंने अंडे वाला दिया, आपको मुर्गी वाला खेल निकाल लो। हाँ, अंडा अंडा। वो अंडा क्या होता है? अंडा एक लूमड़ी बनती है। हाँ। और एक मालकिन होती है और 4 अंडे 5 अंडे बैठे होते हैं। वो उनके नाम रखते हैं, बंदे बैठे होते हैं, वो उनके नाम रखते हैं और लूमड़ी कहती है मुझे ये वाला अंडा चाहिए। हाँ। और जो मालकिन कहती है, जो भी बंदा होता है अंडा जिसका भी नाम है, तो जैसे मालकिन ने कहा अब मुझे रेड अंडा चाहिए लूमड़ी ने कहा, तो फिर रेड अंडा भागता है और लूमड़ी उसको पकड़ती है। अगर वो ना पकड़ में आए तो वो गंदी लूमड़ी है। अच्छा, वो गंदी लोग। तो ये अंडे जो हैं ये आपकी जो साथ में दोस्त हैं वो बनती है, मुर्गियाँ नहीं बनती? कभी आप लूमड़ी बनी हो? अंडा भी बनी है। अब लूमड़ी अंडा कहाँ से लाएगी? लूमड़ी अंडा मालकिन से। ओके, इंटरेस्टिंग गेम्स। हाँ, आपका बेटा नाम क्या था? मैं भूल गई हूँ यार। ज़ैनब। ज़ैनब किस क्लास में हो? 3A में। माशाल्लाह। अच्छा ज़ैनब, मुझे पता चला है आप बड़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो यार। ऐसे ही है? क्या बात है। मुझे ये पढ़ाई शढ़ाई को छोड़ो, ये पढ़ाई वाली बातें नहीं करते, ठीक है? मजाक वाली बातें करते हैं। क्या कहती हो? ठीक है, मजाक वाली बातें करें। इधर अंडे भी हैं, लूमड़ी भी है। आपका फेवरेट खेल कौन सा है? बैडमिंटन और क्रिकेट। ओहो, कोई अंडे मुर्गी वाला नहीं? कोई लूमड़ी वाला, कोई बंदर वाला, कोई भी नहीं? अच्छा ज़ैनब, मुझे पता चला है कि माशाल्लाह आपने ढेर सारे सर्टिफिकेट हासिल किए हुए। कौन कौन से, वो ज़रा मुझे भी बताओ और जो नाज़रीन आपको देख रहे हैं उनको भी बताओ। एक मैंने यहाँ इसी कॉलेज में कश्मीर डे का, और इससे पहले मैंने बहुत से किए हैं, मुझे पता नहीं ज़्यादा है ना, तो इसके नाम इतने नहीं पता। नाम इतने नहीं पता? कोई और नाम बताओ। एक मैं जब यहाँ प्रेप में थी तब मैंने परफॉर्मेंस की थी तब, और एक जब मैं इससे पहले मैं स्कूल में था
अच्छा, यानी आप वाकई ब्रिलियंट बच्चा हो। हाँ चलो जी, ये जो सर्टिफिकेट है ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ज़ैनब ने जो इतनी ज़्यादा अचीवमेंट अच्छा ज़ैनब, बड़े होके क्या बनोगी? पायलट। ओहो, अब हम आपको ऊपर देखेंगे आसमान पे, तो यहीं से हाय हाय करेंगे। अब वहाँ से हेलो हेलो करोगी? पता नहीं, पता नहीं, तो किसको पता होगा यार। वो तो किस्मत पे लिखा है। भाई ज़ैनब, मैं ज़ैनब आपसे खफा हो रही हूँ यार, आप हमें ऊपर से हेलो हेलो नहीं करोगी? पता नहीं। ले, किसको पता है? ये भी नहीं पता? अच्छा, पता नहीं किसको पता है, ये भी नहीं पता किसको पता होगा। बस वो जिसको पता है मुझे वो बंदा बताओ। मुझे नहीं पता किसी का भी। अच्छा ये बताओ, आपके स्कूल में ना आपकी जो बड़ी आपनी है ना, उन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए, आपने कुछ वहाँ से खाया? चिप्स खाए थे, चिप्स खाए थे? कैसे बनाए थे? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे थे, पक्की बात है। आपको क्या बनाना आता है? चाय बनानी आती, मम्मा ने सिखाई थी। चाय बनानी आती है, गुड। ये हम चाय बनाना और पीना कब छोड़ेंगे? आपको नहीं, ये भी नहीं पता? भाई ये किसको पता है, मुझे वो बंदा ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, आपको अगर मैं पाकिस्तानी पंजाबी खानों की बात करूँ, कौन सा आपको ज़्यादा पसंद है खाना? पंजाबी खाना को मुझे नहीं पता। आपको पंजाबी खानों को पता ही नहीं? आप खाने में क्या खाती हो? ज़्यादा शौक से बिरयानी खाती हूँ। तो बिरयानी क्या है? इसके अलावा और क्या खाती हो? घर में डिफरेंट डिशेस बनती होंगी ना, पकती होंगी खाने में। सारा कुछ खा लिया। जैसे तो क्या 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 पकता है? दाल पकती है, दाल पकती है, चावल, चावल, बिरयानी, बिरयानी, गोश्त, गोश्त, रोटी। रोटी। और क्या होता है? और कुछ सब्जी पकती होंगी ना घर में? हाँ, और क्या है? आलू गोभी, आलू गोभी और आलू टमाटर। आलू टमाटर। अच्छा, आलू टमाटर, आलू मटर तो सुना था, आलू टमाटर भी होता है। अच्छा, आलू मटर, ठीक है। और आलू गोभी। आलू गोभी हो गया? हो गया ना, आलू गोभी हो गया। उसके बाद आलू मटर आया आपका, टमाटर है। उसके अलावा और गाजर। गाजर हो गया, ठीक है। और सादा आलू का शोरबा। सादा आलू का शोरबा। और बस। बस घर में ये पकता है, और कुछ नहीं पकता? कोई और सब्जी जिसमें कद्दू हैं, टिंडे हैं, भिंडी है, ये चीज़ें, करेले हैं, पत्ती है। तो ये सारे पंजाबी होते हैं ना यार। अब पता चला यार, क्या करती हो ज़ैनब, आप जो है ना, आपको पंजाबी खाने आते हैं, लेकिन पता नहीं ये पंजाबी खाने हैं। अच्छा ये बताओ, बर्गर बनाना आता है? पिज़्ज़ा खाना आता है? हफ्ते में कितनी बार खाती हो? हैं? अभी तक तो नहीं खाया, कल खाया था। कल खाया था, शौक से खाती हो, लेकिन पंजाबी खानों का नहीं पता। बस ज़ैनब, पता होना चाहिए। अच्छा ज़ैनब, ये मुझे ना पता चले कि आपने ये मेहंदी खुद लगाई है। शौक है मेहंदी लगाने का? बच्चों को कितना शौक है मेहंदियाँ लगाने का। फ्रंट पे भी लगाई है? वाह, दूसरे हाथ पे भी है? ये खुद लगाई है? टीचर ने डांटा नहीं था? नहीं ना। और ये जो फेस पे पेंटिंग करवाई है, आज करवाई, आज करवाई थी? किससे करवाई है? आप आप पियों से। चलें ज़ैनब, जो छोटे से बच्चे आपको देख रहे हैं, उन्हें कुछ कहना चाहोगे? कोई कुछ? हाँ, हमें पार्टिसिपेट होना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग टीवी पे आए। हाँ, सो स्वीट, थैंक यू ज़ैनब। पार्टिसिपेट करना चाहिए और हमें टीवी पे आना चाहिए, ये बड़ा अच्छा मैसेज दिया। देखिए, ये एक्चुअली इन सब ये जो जितने ये सारे बच्चे मेरे साथ खड़े हुए हैं, इन सब से बात करने का, देखिए छोटे छोटे बच्चे, हमने जनरल जो है वो टॉक किया, कोई ऐसे को मैंने रॉकेट साइंस वाले सवाल नहीं पूछे, लेकिन इन्होंने जो मैं पूछती गई वो जवाब देते गए। आपको दिखाने का मकसद ये था कि इन बच्चों में कॉन्फिडेंस है। मैं बात कर रही हूँ, अब ये मुझे नहीं जानते, मैं इनको डेफिनेटली नहीं जानती, और इवन कैमरे के सामने ये लोग बोल रहे हैं। मैं बड़ों की बात करूँ तो वो कैमरे के सामने नहीं बोल पाते, उनके पसीने जो है ना वो हमें वो छूटते हुए दिखाई दे रहे होते। तो यहाँ तो ये छोटे छोटे बच्चे इतनी कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं।
तो एक स्कूल के अंदर जब आप आते हैं, तालीम हासिल करते हैं, तो स्कूल का एक इदारे का मकसद ही ये होता है कि वो आपके अंदर इतनी खुद एतमादी, इतना कॉन्फिडेंस पैदा करे कि आप कहीं भी कुछ भी आपसे पूछा जा रहा है, आप क्यों इंस्टेंट जो है फौरी आप जो है उसका जवाब दे सके। मज़ीद भी आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट बच्चे जो हैं वो दिखाएंगे, उनसे मिलवाएंगे भी, लेकिन ब्रेक की जानी पड़ना है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। सच में एक दफ़ा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख सकते हैं मेरे लेफ़्ट एंड राइट साइड पे प्यारी प्यारी बच्चियाँ, स्टूडेंट खड़ी हैं। आज यकीन करें इनके साथ खड़े होकर मुझे लग रहा है कि मैं भी स्टूडेंट बन गई हूँ। वही अपना स्कूल कॉलेज वाले जो दिन है ना, वो ज़माना याद आ रहा है। क्या खूबसूरत दिन हुआ करते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि हम जब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में होते हैं, हम कहते हैं यार क्या है, जल्दी से पढ़ाई ख़त्म हो, हम कोई नौकरी करें, कोई जॉब करें, कोई अपना बिजनेस करें। ये टीचर्स के और ये क्या इनके ऑर्डर हमें फॉलो करने पड़ते हैं और डेली उठो एक ही रूटीन। तो हम इस लाइफ से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। अक्सर हम सब ये सोच रहे होते हैं कि कब इंडिपेंडेंट होंगे, कब हम अपनी मर्ज़ी से उठेंगे, अपनी मर्ज़ी से सोएंगे, अपनी मर्ज़ी से खाएंगे, अपनी मर्ज़ी से पहनेंगे। लेकिन जब इस लाइफ से हम निकल कर उस प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, यकीन करें इतनी प्रॉब्लम आती है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप फिर इस दिन को, इस वक्त को आप याद करते हैं, तो वही पुराना वक्त दोबारा आ चुका है। तो हम सोच रहे हैं काश, जब हम अभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, तो हम भी कहते हैं कि काश हम फिर से अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में है जो है चले जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम आ चुके हैं वापस अपनी उसी प्रोफेशनल लाइफ में, जो कि कॉलेज यूनिवर्सिटी अगर हम जाते भी हैं तो ज़रा वो प्रोफेशनलिज्म जो है वो आ जाता है कि हाँ हम थोड़े से जॉब करने वाले हैं, अब हम उस तरह मस्तियाँ नहीं कर सकते, उस तरह से जो जैसे भागना, दौड़ना, शरारतें करना, वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं। सो ये इन बच्चियों को देख के मुझे यकीन करें दिल खुश भी हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि गम, अफसोस होना, अफसुर्दा हो जाना, वो भी हो रहा है कि हाय क्या कॉलेज के दिन थे। मुझे बड़े अच्छे से याद है जब मैं कॉलेज हुआ करती थी, हम ऐसे करते थे, हर जितना भी हमारा फ्रेंड्स का ग्रुप होता था, हमने क्या सबको डिवाइड करना कि मेकअप हमने लेकर जाना है, सब ने एक एक चीज़ ले क्योंकि एक बंदा वो सारी चीज़ें नहीं ला सकता था, बैग चेक होता था, पकड़े जा सकते थे और डांट पड़ सकती थी, पनिश हो सकती थी। सो हम सब ने जो है सारे फ्रेंड्स ने हमने ये डिसाइड किया होता था कि अच्छा किसी ने लाइनर लेकर आना है, किसी ने मस्कारा लेकर आना है, किसी ने लिपस्टिक लेकर आनी है, किसी ने बेस लेकर आनी है, किसी ने कॉम्पैक्ट पाउडर लेकर आना है। तो ये सारी चीज़ें, और जब ब्रेक होती थी तो दूर ग्राउंड में जाके बैठ के हम अपना मेकओवर किया करते थे और फिर ये भी हमें डर होता था कि टीचर ने अगर देख लिया तो ऐसी कुट पड़नी है ना कि ज़िंदगी भर याद रहेगी। तो ये वो लम्हात होते हैं, ये वो मेमोरीज़ होती हैं जो इंसान को हमेशा यकीन करें याद रहती हैं। इन बच्चों को, इनसे बात करने का मकसद, इन बच्चों को दिखाने का आप लोगों का मकसद ये है कि आप ज़िंदगी को जो है वो इंजॉय करें। अगर आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप स्टडी पे फोकस करें, 100% करें, हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे, लेकिन साथ में ज़िंदगी को इंजॉय करें, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया करें, ताकि जहां हम निसाब की बात करते हैं वहीं पे गैर निसाबी सरगर्मियाँ जो है वो भी जारी रहें। तो कुछ बच्चे हैं, मेरी बातें आप सुनते रहते हैं, ये बस कुछ ऐसे लम्हात थे ना कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकी। मैंने कहा अपने नाज़रीन के साथ मैं डिस्कस करूँ, शेयर करूँ। सो मैं इन बच्चों से बात करती हूँ और इनसे भी हम जानते हैं कि इनकी स्कूल लाइफ किस तरह से गुजर रही है और अपने स्टडी के साथ साथ और किन एक्टिविटीज़ में जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। हमारे साथ हैं जी, नाम क्या है आपका? आपका नाम? क्या खूबसूरत नाम है किस क्लास में है? सेकेंड ईयर। अच्छा ये बताएं कि आप, मैंने जैसे इतना लंबा लेक्चर अभी आपने सुना भी मेरा, जो मैंने मस्तियों वाला अपना बताया, कभी आपने ऐसी शरारतें की हो? बहुत करती है ना, होता है ना, देखा ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, हम सबके साथ। अच्छा ये बताएं, आज यहाँ पे कुछ स्टॉल फूड का कुछ कोई एक्टिविटीज़ जो है ना वो आपकी चल रही हैं, आपने पार्टिसिपेट किया? कौन सा स्टॉल लगाया? हाय अल्लाह, फ्राइज़ सुन के ना बंदे को दिल करता है बस फ्राइज़ खाना शुरू कर दे। फ्राइज़ के अलावा कुछ और पकाना आता है? पास्ता, कुछ और? बस यार, चाय भी, अंडा भी आता होगा, ऑमलेट भी आता है, नूडल्स भी आते हैं, और आटा गूंदना आता है? वो
तो किस्मत पे होता है, कभी सही बुन जाता है, कभी खराब हो जाता है, फिर मम्मा को बुलाना पड़ता है। फिर डांट पड़ती है, ओए होए मम्मा को, मम्मा मेरे क्या बहुत ढीला कर देती है, पानी ज़्यादा डाल देती है। और कभी कभार बहुत अच्छा बुन जाता है। क्या बात है, वो कभी कभार कब होता होगा? महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार? बहुत दफ़ा होता है, फिर तारीफ भी सुनने को। क्या बात है। कोई और कुछ और खाना बनाना नहीं आता? ओह नो, नहीं आता। अच्छा, गेम कौन सी पसंद है जिसमें आप भरपूर पार्टिसिपेट करती हो? गेम मुझे स्केचिंग पेंटिंग का बहुत है। स्केचिंग का? गुड। यानी कि आप अपनी स्टडी से हट के इस पे इंटरेस्ट आपका जब है? मुझे बहुत टेंशन हो रहा तो मैं स्केच करना स्टार्ट कर अच्छा, देती हूँ। और मतलब वो स्केच करने के बाद रिलैक्स, माइंड फ्रेश हो जाता है। देखिए नाज़रीन, गैर निसाबी एक्टिविटीज़ से आप फ्रेश हो जाते हैं। अच्छा जी, आप किस क्लास में? सेकेंड ईयर ICS। ICS, माशाल्लाह। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, जैसे मैंने इनसे पूछा खाने का, मैं क्योंकि खाने का टाइम होने वाला है तो मैं चाह रही हूँ कि नाज़रीन को भी ज़रा हम उनकी भूख में इजाफा कर सकें, शिद्दत बढ़ा सकें। आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे मीठा ज़्यादा पसंद है खाना? जी, पर मैं ड्राई फ्रूट ज़्यादा नहीं खाती। ओह, मीठा ज़्यादा पसंद है। वैसे मीठा पसंद है। ठीक है, ये तो वो चीज़ होगी जो आपको पसंद है। अब वो चीज़ बताएं जो आपको बनानी आती हो। मैं मैक्रोनी बना लेती हूँ, बेकिंग कर लेती हूँ हाँ। और आइसक्रीम भी बना लेती हूँ। ओके। मतलब रोटी वगैरह नहीं बना सकती, लेकिन बाकी तो अपने शौक की चीज़ें बच्चे होती मेरा हैं, वो पॉइंट बना समझ गए हैं कि मैं जानना क्या चाहती हूँ। आपको क्या बनाना आता है? जो जो भूख लगती है तो फिर घर को बाप बनाना पड़ता है, इसका मुझे भी आ नहीं, वो तो बड़ी अच्छी बात है जी। नहीं, वो तो अच्छी बात है। अपना पेट भरने के लिए ना इंसान कुछ भी जैसा वैसा भी वो बना के ना, वो उसको अच्छा ही लगेगा। लेकिन दूसरों के लिए जब बनाना होगा तो क्या बनाएंगे? मैक्रोनी अच्छी बना सकती हूँ। आय अल्लाह जी, मैक्रोनीस के अलावा? मैक्रोनी, बाकी रोटी जब किस्मत अच्छी हो तो वो गोल अच्छी। गोल, वरना किस मुल्क का नक्शा? पता है मुल्क बसता भी है कि नहीं बसता, लेकिन कोई ना कोई नक्शा बन जाता है। ट्रायंगल रेक्टेंगल बन जाता है। वेल, ये कोई पंजाबी डिश बनाना नहीं आती? साग बस वो होता है कि तोड़ के बनना हो जाता है, गाँव से जाते हैं तो कर लेते हैं। अच्छा, बस हो जाता है, चल जाता है। गुड। अच्छा, ये बताएं कि आपने कोई स्टॉल लगाया आज? जी, लगाया कौन सा? गोलगप्पे का। गोलगप्पे? यार, आप लोग स्कूल कॉलेज में गोलगप्पे खाते हो, गला खराब नहीं होता? खाना पड़ता है, नहीं, खाना तो पड़ता है लेकिन गला, हाय अल्लाह। नहीं, आपको ज़िंदगी अभी बड़ी बड़ी लंबी मिली हुई है, एंजॉय करें लेकिन गले ख़राब मत करें। आजकल तो मौसम भी गले ख़राब होने वाले, कुछ ना खा के भी ख़राब हो रहा है। नहीं, इतना नहीं खाए लेकिन खाए हैं मज़ा। लेकिन को जब मैं स्कूल जाती थी ना, मैं गोलगप्पे नहीं खाती थी, मैं फ्राइज़ नहीं खाती थी, तली चीज़ें नहीं खाती थी। क्यों? कहीं गला ख़राब ना हो जाए, बीमार ना पड़ जाए, क्योंकि छुट्टी नहीं मिलनी थी। खा लेते और अम्मा बने कहते घर जाओ, जाओ स्कूल, कोई बहाना नहीं चलेगा। हैं। स्कूल में हम लोग आते हैं मज़े करने के लिए हाँ, आते हैं। है ना? लेकिन अगर स्कूल में आप किताबों में बस वो किताबी कीड़ा बना रहेंगे तो ज़िंदगी की का मज़ा नहीं आएगा। डिस्टर्ब हो जाते हैं, हाँ। हम कुछ कर नहीं सकते। हम आप किताबी कीड़ा हो? नहीं, नहीं है ना? किताबी कीड़ा नहीं होना भी नहीं चाहिए। होना भी चाहिए। अच्छा, ये बताओ, बड़ी होके क्या बनोगी? मैं AI की डिग्री लूँगी, हैकर बनूँगी। हैकर का है तो वैसे बनाऊँ। हैकर बनोगी? ओ भाई, अभी से इस बंदी का फेस याद कर लो। अगर आने वाले वक्तों में कोई मसला होता है ना तो इसको पकड़ना। ऐसा है? आप जायज़ हैकिंग करेंगी या ना जायज़? जायज़ करोगी, वो जिससे मुल्क को फ़ायदा हो सके। गुड, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई नुकसान होता है तो इस बंदी का चेहरा याद रख लें। वेल जी, कुछ और बच्चे भी हैं जो इस तरफ खड़े हैं, उनसे भी मैं बात करती हूँ और उनसे भी हम जानते हैं कि पढ़ाई के अलावा वो क्या कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, जो जिस तरह आपने हल्का फुल्का मेकअप किया होगा ना, यकीन जानो हमें स्कूल में करने की इजाज़त नहीं थी। बस आज फन पे था हमारा। आज छुट्टी मिली हुई है, जी, आज इजाज़त है कि जाओ बच्चों, जी लो अपनी ज़िंदगी। आज वो वाला काम हो रहा है। वेल, आप जिस तरह आपने किया हुआ है ना, हम जब स्कूल आते थे सामने टीचर खड़ी होती है, देखती थी हमें सर से पाँव तक कि इन्होंने कोई इवन फेस पाउडर वो भी ये फेयर एंड लवली क्रीम लगा के जाते थे, वो भी कहते थे इसको साफ़ करो, ये चमक रही है फेस, इसको साफ़ करो। अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है, मतलब है ना? अगर हम लोग लगा के चले जाते हैं फिर हमारी चेकिंग हो रही होती है रोज़ हाँ, की तरह, तो हम डांट पड़ती है आगे जाके ज़्यादा? ज़्यादा तो नहीं पड़ती, हल्की लेकिन हम लोग को मतलब कि वो उतारना मीठी 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 मीठी-मीठी प्यार वाली, खैर चल जाती है। जी, बस एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, अक्सर कभी दिमाग में टिक जाती है, कभी कभी कभी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने ऐसी शरारत की हो जो जिस पे टीचर ने आपको बड़ा डांटा हो और आयशा बड़ी वो हो गई और गम से निढाल कि हाय मेरे साथ क्या हो गया। एक दफ़ा 5 में हुआ था मेरे एक दफ़ा का जिक्र है कि 5 में आयशा के साथ ऐसा हुआ था। तब मैं थोड़ी न्यू थी। अच्छा। कि
अब मैं 3 में आई थी तो मुझे ज़्यादा नहीं पता था हाँ। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस अच्छा तो मैं मेरी कॉपीज चेक कर रही थी उस वक्त। अच्छा। तो मेरी 2 कॉपीज थी उसमें। हाँ। तो मैं एक लेगी, एक ही जाना भूल गई ओहो और मुझे उसमें इतनी डांट पड़ी ओए होए होए अच्छा उसे वो डांट बड़ी महसूस होती है बंदे को, यकीन करो बड़ी फील होती है। काफ़ी अर्से से कह रही थी कि आप लोग कॉपीज चेक नहीं करवा रहे तो हाँ। फिर इस वजह से फिर एकदम से हो गई और फिर आयशा के वॉट लग गए। बस लग गई। कोई बात नहीं, अब तो नहीं होती ना, अब नहीं बेटी, अब नहीं, अब एडजस्ट हो जाते अब हैं। एडजस्ट हो जाए। हाँ अब हम फील नहीं करते अब क्योंकि अब हम आदी हो गए, जी अब डोज मिल मिल के ना अब आदी हो गए, अब आदत हो गई है, 9 साल हो गए तो अब आदत अब आदत हो गई है। अच्छा ये बताएं आयशा, आपको आपने स्टॉल लगाया था? मेरी क्लास टीचर ने लगाया था स्टॉल। क्लास में लगा, आपने नहीं लगाया? अच्छा ये बताएं आपको क्या लगता है कि ये जो बच्चियाँ स्टॉल लगाती हैं इनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है रश का, हाँ क्योंकि बच्चियाँ बहुत होती हैं तो मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा बच्चियाँ जाती हैं मतलब स्टॉल मैनेज करने के। हाँ और दूसरा फिर मेंटेनेंस स्टॉल की सबसे बड़ी बात जाहिर है, फिर साफ़ सफाई सारी इन चीज़ों को, हाँ फिर फाइनेंशियली चीज़ों को। खाना भी देना सर्व करना। और जहाँ तक अभी मैंने जितना भी देखा है किसी ने पंजाबी डिश की बात नहीं की है, सारे जो है ना मम्मी डैडी बच्चे हैं यहाँ पे, बस मैं नहीं है ना? आपको पंजाबी खाना आता है बनाना? बनाना भी आता है और पसंद भी बहुत है। सीरियसली क्या बनाना आता है यार? ये पहली बच्ची मिली जिसको पंजाबी खाना आता है। पाए बनाने आता है, ओए अच्छा, मुझे भिंडी गोश्त बनाना, माशाल्लाह। और करेले बनाने आते क्या बात है, हैं, बनाने आते वेरी गुड। आज की दावत आयशा के घर है क्योंकि इस बच्ची को पंजाबी खाना बनाना आता है। घर में पकाती है? हैं। अक्सर मामा बनाती है लेकिन हाँ। कभी वीकेंड में मैं भी बना लेती हूँ। पार्टिसिपेट कर लेती हैं? कभी मेहमान आए हों और आपने जो है उनके साथ पार्टिसिपेट किया हो? दावत पे मैं ज़्यादा मीठा बनाती हूँ, वैसे नॉर्मल डेज में मैं सालन बनाती आप बनाते हो, दैट्स रियली ग्रेट। ये पहली बच्ची है जिसने मुझे बताया है कि ये पंजाबी खाना इसे पसंद भी है और जो जिन डिशेस का इन्होंने नाम लिया यकीनन वो टफ़ है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे करेले बनाने में थोड़ा सा मसला आ सकता है क्योंकि मुझे पसंद नहीं, तो बनाने में भी इतना इंटरेस्ट नहीं। भिंडी की बात करूँ तो भी वो भी मुझे पसंद नहीं है सो बनाने में थोड़ा सा मतलब बना लेती हूँ बट वो दिल से जिसको कहते हैं ना वो नहीं होता है। सो इस बच्ची को यकीन करें मेरी तरफ से तो क्रेडिट जाते जाता है, तो मैं बाकी बच्चियों को भी कहूँगी कि वो ज़रूर पार्टिसिपेट जो है वो किया करें। एक और बच्ची है उससे भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सच में कहेंगे खुशामदीद। बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो डिस्कशन का सिलसिला जारी है, तो बिना टाइम वेस्ट किए बच्चों की जानिब आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अंसाम। जो आप इतनी सीरियस क्यों है यार ये हुई ना बात यार, स्टूडेंट को सीरियस होना शोभा नहीं देता। सीरियस होना पड़ता है। अरे क्यों होना पड़ता है? बच्चों के साथ डिसिप्लिन मेंटेन वो तो बच्चों के साथ होना, मेरे साथ क्यों हो रही है? मैं थोड़ी बच्ची हूँ। आप इतनी ब्लश क्यों कर रही हैं? गर्मी हो रही है। किस क्लास में है? सेकंड ईयर। माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि खाना बनाना आता है? जैसे आपकी ये जो साथ पार्टनर खड़ी है, मेरे पास आता होगा। ओह सेक्रेटरी ऑफ होम इकोनॉमिक सोसाइटी। माशाल्लाह, क्या सबसे अच्छा क्या पका लेती हैं यार? सब कुछ। सब कुछ, लेकिन सबसे अच्छा जो आपको लगता हो कि अगर इसमें पंजाबी परफेक्ट में हो? देखा जाए हाँ। तो फिर पुलाव वगैरह, और घर में जो बनाते हैं मतलब घर संभाल लेती हूँ। और अगर बाकी घरदारी संभालने वाली औरत है। हाँ ससुराल को स्पेशली बड़ा खुश रखेगी। और अगर देखा जाए चाइनीज साइड मतलब जिस तरह हाँ। होती है जंक फूड टाइप, तो वो भी मैं कर लेती हूँ। यार फ्राइड नूडल्स बनाने आते हैं? फ्राइड नूडल्स ट्राई करूँगी, अब मैं Try- आपके कहने पे ट्राई करूँगी। ट्राई करना, वो मुझे बड़े पसंद है। वो ट्राई करना, अगर रेसिपी नहीं पता तो ज़रा हाँ, नेट पे गूगल होते नेट पे हैं, देख available लेना, होते हैं। आपको मज़ा आएगा बनाने में भी और खाने में भी। ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। अगर आप स्पेगेटी बनी बना लेंगी तो ठीक है, अगर खुद बनाएंगी तो मेहनत लगेगी। हाँ, क्योंकि वो खुद आटा गूंद के फिर खुद उसकी सवैयाँ बनानी पड़ेगी, वो ज़रा लंबा प्रोसीजर। हाँ, वो बनी बनाई मिल जाएंगी, वो आपको इसीलिए इजी फार्मूला बता रही हूँ कि वो ज़रा मेरे कहने पे लाजमी बनाना, ठीक हो गया? और नेक्स्ट जब अब यहाँ पे कोई स्टॉल लगेगा उसमें नूडल्स रखना। अच्छा ठीक है। आज हमने स्टॉल लगाया था हाँ। प्राइस का, हाँ। और बहुत मज़ा आया स्टॉल में। मज़ा आया? 4 दिन आज मतलब हम फूड लैब में थी। हाँ। और वहाँ पे फिर हमने सब मेरे क्लास के साथ फेलोज जो थे उन्होंने मेरी हेल्प की, और मज़ा आया। अभी हमारा प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, प्रॉफिट, तभी खुशी हो रही है। हाँ, इन्वेस्टमेंट कितनी थी? अच्छा, इन्वेस्टमेंट मैम को आइडिया का सब मतलब मिल के करते हैं। अच्छा, क्लास पूरी में क्लास जी। करती है। अच्छा, और जो फिर प्रॉफिट होता है वो पूरी क्लास में डिवाइड होता है? पूरी क्लास में वो मैम को होता है, मतलब ये चीज़ें मैम को पता है।
अच्छा, ये वो डिवाइड, कॉलेज को फंड जाता है। अच्छा वो कॉलेज को कॉलेज में जाता है। कॉलेज के लिए फंड होता है, फर्नीचर वगैरह और हमारे लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं। अच्छा, यानी इन्वेस्टमेंट आपने खुद से करनी है, बट जो प्रॉफिट होगा वो सारा मिला के वो कॉलेज फंड में जो है वो जाएगा। ओके, अच्छा आयशा ये बताओ, आप क्या समझते हो कि सॉरी अंसा, कि पढ़ाई के साथ साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़रूरी है ताकि बच्चे पढ़ाई 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 ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए, लेकिन साथ ही को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी हो ना, एग्जैक्टली, गैर निसाबी सरगर्मियाँ बहुत ज़रूरी पढ़ाई है। पे हाँ पढ़ाई अगर बिल्कुल करते रहें, पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन साथ ही एक्टिविटी ज़रूरी है, लाइफ हाँ। में बहुत ज़रूरी होते हैं। और ताकि अगर आप एक्टिव रह एक्टिव सकें रह हैं, सकें। एग्जैक्टली। जो देख रहे हैं आपको, जो आपके हम उम्र या आपकी क्लास फेलो या के बच्चे देख रहे हैं, क्या पैगाम देगी? पैगाम है कि गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। एक बार इंसान हालात जैसे भी हो। हाँ जैसे भी हो, हाँ। हमेशा एक ना कोई चांस होता है, कभी ना कभी रहता है। इंसान समझता है कि नहीं बस हमारे पे सारे दरवाजे बंद हो गए हैं हाँ, और हाँ। अब हमारे पास कोई हल नहीं है, लेकिन हमेशा नहीं, हमेशा एक रहता है, चाहे वो छोटे से तरीके से यस हमेशा एग्जैक्टली। रहता है। थैंक यू सो मच अंसा, थैंक यू। यकीनन बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि आपको कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, आप हालात जैसे भी हो मुकाबला करें, स्ट्रांगली रहें। जी नाज़रीन, तो उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो एंजॉय किया होगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारी कोशिश होती है कि सच सवेरा में आपको डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस की जाए। अगर हम स्टूडियो में प्रोग्राम करते हैं तब भी आपको पता है हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। आउटडोर आगे अगर प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमारा मकसद आप लोगों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ से आगाह करना है, अवेयर करना है। और जहाँ बच्चों की बात आती है, आपको पता है कि अक्सर हम अपने प्रोग्राम में ज़्यादा यूथ को जो है वो मोटिवेट करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं और उन्हीं की हम जो है वो बात करते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क का वो एक कीमती सरमाया है। तो यकीनन जहाँ हम उन पे बात करते हैं, उनकी स्टडी पे बात करते हैं, इतनी ज़्यादा तवज्जो देते हैं उनके तालीम के ऊपर, वहीं पे निसाब के साथ साथ जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं उन पे भी हमें फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर हम हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को सिर्फ़ और सिर्फ उनको बुक्स के अंदर, किताबों तक, एक इदारे के अंदर जो है एक क्लासरूम तक महदूद कर देंगे तो यकीनन जो गैर निसाबी चीज़ें हैं, जो उनकी एक्टिविटीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। तो जब वो ख़त्म हो जाएगी वो अच्छे से एक्टिव होकर परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। सो निसाब के साथ साथ गैर निसाबी जो सरगर्मियाँ हैं वो किस तरह से उन्हें एक्टिव रख सकती हैं, ये आज आप लोगों ने देख लिया, टीचर से भी सुना और बच्चों से भी हमने बात करवाई आप लोगों के सामने तमाम तो चीज़ें कि किस तरह से वो माशाल्लाह से एक्टिव हैं स्टडी के साथ साथ बाकी चीज़ों में भी। तो इस तरह की और चीज़ें भी आप लोगों के साथ डिस्कस करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।